हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो आज हम एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम आपकी 1 ईयर फ्रॉम नाउ की जो जर्नी है, अब से लेकर आने वाला जो 1 साल है, उसमें कैसे आपकी जर्नी रहेगी, कैसे आपकी डेस्टिनी अनफोल्ड होगी, ओके, कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है। ऑप्शंस के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ टेक्निकल बातें, इस चैनल से जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी। सबसे पहले दिल से थैंक यू, ग्रैटिट्यूड से ही मैं शुरुआत करना चाहूँगी। मेरी पूरी आई हील फैमिली जो मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज भेजते हैं, बहुत सारा प्यार और रिस्पेक्ट देते हैं, थैंक यू सो मच। ये चैनल आप ही की वजह से प्रगति कर रहा है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू आई हील फैमिली। और बिग टाइट हग। मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ और मेरी यही दुआ है कि आप सब अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम करें, आपके माता पिता को आप बहुत सारी खुशियाँ दें, उनके सपने पूरे करें, अपने सपने पूरे करें और आपकी सेहत अच्छी रहे। मेरी हमेशा माँ सरस्वती के चरणों में यही दुआ रहेगी। ओके, सो थैंक यू सो मच आपके प्यार और आपकी ऊर्जा के लिए। इसके साथ साथ जो भी लोग मेरे साथ यहाँ पर पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आपको मेरी वेबसाइट पर जाना होगा। ओके, www.shunyacreates.com, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बुकिंग सिर्फ और सिर्फ मेरी जान वहीं पर होती है और मैं कहीं पर भी बुकिंग्स नहीं लेती हूँ। तो कमेंट सेक्शन में कोई आपको ईमेल दे, व्हाट्सएप का नंबर दे, कोई लिंक दे, कोई इंस्टाग्राम का लिंक दे और कहे कि अजी देखो यहाँ पर आप बुकिंग कर सकते हो, तो वो स्कैमर्स हैं। ओके, इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारी फेक प्रोफाइल्स बन रखी हैं आई हील टैरो चैनल के नाम पर। तो प्लीज़ थोड़ा सा सतर्क रहें, पहले एक्सप्लोर करें चैनल को कि चैनल में क्या क्या है, कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन है ना, तो तभी आपको उस चैनल को फॉलो करना है। मेरे चैनल का नाम है आई हील टैरो इन हिंदी और इसका जो लिंक है, इंस्टाग्राम का जो लिंक है, पेज का लिंक, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा सतर्क रहिए, ठीक है। ये स्कैमर्स हर जगह हैं, लेकिन हमें अपनी इंटेलिजेंस के साथ काम लेना और हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ये बात आपको कभी भी नहीं भूलनी है। ओके, तो यस, इन चीज़ों का ध्यान रखना है और इसके साथ साथ सारे जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे और पिन कमेंट में भी मिलेंगे। ओके, और अब हम अगर ऑप्शंस की बात करें, आप स्क्रीन पर देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत ऑप्शंस इस बार रीडिंग में चूज़ किए गए हैं मैंने। 3 ऑप्शंस हैं, अमूमन 4 होते हैं, लेकिन आज मुझे लगा कि 3 ऑप्शन ही काफ़ी हैं आज की रीडिंग के लिए। तो सबसे पहले है हमारे पास गॉडेस लक्ष्मी की एनर्जी। आप एंजल नंबर्स के द्वारा भी कार्ड्स पिक कर सकते हैं अगर आप एंजल नंबर्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ठीक है, तो गॉडेस लक्ष्मी की ऊर्जा के ऊपर लिखा हुआ है प्रॉस्पेरिटी, ब्यूटी एंड फॉर्च्यून। हाथ में माँ के कमल का फूल पकड़ा हुआ है, बहुत सुंदर ज्वेलरी पहन रखी है, नंबर है 28 जो कि नंबर 10 बनता है, फिर आगे वो नंबर 1 बन जाता है, अपने आप में न्यू बिगिनिंग, राइट। तो डेफिनेटली नंबर 1, ऑप्शन 1 है गॉडेस लक्ष्मी की एनर्जी। नंबर 2 पर है आर्क एंजल सैंडलफैन। आर्क एंजल सैंडलफैन क्या करते हैं, हमारी प्रेयर्स को हेवेंस तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इनका नंबर है 13 जो आगे 4 नंबर बनता है। स्टेबिलिटी का, सिक्योरिटी का नंबर होता है और इनके ऊपर जो मैसेजेस लिखे हुए हैं वो है म्यूजिक, आंसर्ड प्रेयर्स और अर्थ स्टार। इन शब्दों से आपको कुछ भी याद आता है तो आप सेकंड ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी से ही नंबर 3 पर है हमारे पास आर्क एंजल माइकल। आर्क एंजल माइकल का नंबर है नंबर 1, ये भी अपने आप में न्यू बिगिनिंग की बात करता है और क्लैरिटी, ट्रुथ, प्रोटेक्शन, हम सभी का आई थिंक स्पिरिचुअल कम्युनिटी में भी सबसे ज़्यादा आर्कएंजल माइकल को ही पसंद किया जाता है। तो इन शब्दों से आपको कुछ याद आता है तो आप इस ऑप्शन को, थर्ड ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आर्कएंजल माइकल आपसे क्या कहना चाहते हैं, इस लिहाज से भी आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं।
रंग भी हैं, तीनों में अलग अलग रंग हैं। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा तो रंगों में झांकने की, रंगों में उतरने की कोशिश कीजिए। ओके, तो यस, इसी चीज़ का ध्यान रखना है और इसी तरीके से आपको ऑप्शन को चूज़ करना है और एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी चूज़ कर सकते हैं गाइडेंस के तौर पर, राइट। आप पूरी रीडिंग को भी सुन सकते हैं और बहुत ही धैर्य और पेशेंस के साथ रीडिंग को सुनना है। ओके, मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ और यस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग को आपके साथ शेयर करने के लिए। ओके, तो चलिए अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पाइल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर गॉडेस लक्ष्मी के इस सुंदर से कार्ड को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपकी नेक्स्ट ईयर में आपकी डेस्टिनी जो है वो कैसे अनफोल्ड होगी। तो इस कार्ड को ही अगर रीड करें तो इस कार्ड का नंबर है 28, जो कि 10 नंबर बनता है, जो कि कंप्लीशन के बारे में बात करता है। तो ऐसा लगता है कि इस 1 ईयर में आप अगर कोई काम को फिनिश करने की इंटेंशन सेट करते हैं और उस इंटेंशंस को बरकरार रखते हैं, ज़िंदा रखते हैं, तो बहुत सारी साइकिल्स, बहुत सारी कंप्लीशंस प्रोजेक्ट्स की या फिर किसी इंटेंशन की आपको देखने को मिलेगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी। ओके, इसके साथ साथ इस कार्ड में मैसेजेस लिखे हुए हैं प्रॉस्पेरिटी, ब्यूटी एंड फॉर्च्यून। ब्यूटी से ऐसा लगता है कि अगर आप अपने बॉडी में कोई भी खूबसूरत परिवर्तन लेकर आने के लिए भी एफर्ट लगाएंगे इस 1 ईयर की जर्नी में, चाहे फिर वो हेल्दी वेट गेन हो या हेल्दी वेट लॉस हो या फिर बालों की ग्रोथ हो या फिर अच्छी स्किन हो, जिस भी लिहाज से आप अपनी बॉडी को सुंदर बनाने की कोशिश करोगे, आपके इस इंटेंशन को भी भाग लगेंगे। ओके, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एनर्जी यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ और बहुत सारे लोगों की यहाँ पर मुझे शादी होती हुई भी नज़र आ रही है। मुझे लिटरली यहाँ पर जैसे गृहिणी शब्द जो है चैनल हो रहा है, गृहिणी। तो जैसे मैं यहाँ पर सिर्फ औरतों की बात नहीं कर रही हूँ, ऑब्वियसली ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, राइट। तो आप अपनी सिचुएशन के अनुसार सुनेगा। तो लेकिन मैं यहाँ पर मैरिज देख रही हूँ, जैसे मेहंदी सजी पड़ी है किसी के, तो मैरिज की भी यहाँ पर संभावना है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रेशियस ज्वेलरी को भी बाय करेंगे 1 ईयर में। हो सकता है कि आप पहली बार किसी ऐसी महंगी ज्वेलरी को बाय करेंगे, तो वो भी आपको बहुत लाइफ टाइम का आपका एक अनुभव रहेगा, आपको बहुत हैप्पीनेस मिलेगी। और फॉर्च्यून से मैं यहाँ पर ये मैसेज पिक कर पा रही हूँ, जैसे कोई सही समय पर सही जगह पर मौजूद है और उस वजह से सही अपॉर्चुनिटी को पा रहा है, मिरेकल्स को अट्रैक्ट कर पा रहा है। तो इस किस्म की गुड लक या गुड फॉर्च्यून की भी एनर्जी को आप विटनेस करेंगे। ओके, और ऑब्वियसली माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है तो ये धन के बारे में बात करती है। तो कोई भी आपका स्ट्रेस है मनी को लेकर, कोई लोन है, कोई कर्जा है या फिर आप इन्वेस्टमेंट्स को लेकर थोड़े से परेशान हैं, फ्यूचर को लेकर परेशान हैं, आई फील लाइक कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप एक बहुत ही बेटर पोजीशन में होंगे। आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होगा। आप मनी के साथ जो विजडम रहती है, मनी को कैसे खर्चना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, बजटिंग कैसे करनी है, ये सारी विजडम भी आप गेन कर पाओगे। और डेफिनेटली मनी के लिहाज से आप अपने आप को एक अबंडेंट पर्सन के रूप में देखोगे। ओके, तो बहुत ही सुंदर मैसेजेस हैं इस कार्ड के। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी 1 ईयर की जर्नी कैसी है। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ कि आपकी हायर सेल्फ आपकी इस 1 ईयर की जो जर्नी है उसके बारे में आपको क्या कहना चाहती है। ओके, तो इसी से ही रीडिंग की शुरुआत करेंगे। ये थोड़े से बड़े कार्ड हैं तो मैं अलग तरीके से शफल कर रही हूँ इन्हें। थैंक यू। पाइल 1, थैंक यू स्पिरिट। One more time, please. Oops, okay. And Shanya. सबसे पहला मैसेज है हमारे पास, जेंटल मॉडरेशन नंबर 42। टेक योर टाइम. Pressure from others or yourself can be released by renegotiating what you are trying to accomplish. तो सबसे पहला मैसेज जो आपकी हायर सेल्फ आपको दे रही है, किसी भी लिहाज का जो प्रेशर है
या फिर आपने उसे खुद अपने ऊपर थोप रखा है, या फिर आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर में रख रहे हैं, ये करना है, इतना अचीव करना है, ये करो वो करो, ये जो हमारे इर्द गिर्द की वॉइसेस रहती हैं। तो आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि इस प्रेशर को सबसे पहले रिलीज़ किया जाए। आपके 1 ईयर के जो ये साइकिल है उसके सक्सेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, घुटन से महसूस होगी आपको। तो यहाँ पर जिस भी लिहाज से आप घुटन महसूस कर रहे हैं पाइल नंबर 1, उस घुटन को यहाँ पर आपको रिलीज़ करना है। उसे आप कैसे कर सकते हैं? जो भी यहाँ पर आपने अपने लिए प्लान्स, अपने लिए गोल्स बना रखे हैं और इन गोल्स के बारे में लोगों को भी बता रखा है, आई फील लाइक कि इसमें हल्की सी हलचल, हल्का सा कोई ना कोई प्लान अगर आप चेंज कर सकें, कोई स्ट्रैटेजी चेंज कर सकें, इससे वो जो रिजिड एनर्जी है कि हाँ ये मेरा गोल है, मुझको ऐसे करना है और स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, वो स्ट्रेस यहाँ पर आप रिलीज़ कर पाओगे। बस छोटा सा प्लान बदलना, छोटी सी हल्के से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की कोशिश करना, और हो सके तो उस स्ट्रैटेजी को अब आपको लोगों के साथ शेयर नहीं करना है। पूरी इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, क्योंकि जितनी आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे उतना प्रेशर फिर से आएगा, उतनी वॉइसेस और आएंगी कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो। ओके तो आप अपने आप के साथ बैठिए और देखिए कि यस मेरे ये प्लान्स हैं, ये मुझे अचीव करना है, और अभी तक मेरा ये स्ट्रैटेजी थी क्या, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है। किसी तरीके से फ्लेक्सिबल अगर आप बन सकते हैं अपनी करंट सिचुएशन में, वो आपके लिए ठीक रहेगा। ओके Empower yourself number 29. Tune into your personal power. तो अपनी पर्सनल पावर, अगेन यही मैसेज है। यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा अपनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है सोशल मीडिया के द्वारा या फिर बातचीत के द्वारा कि मेरे ये प्लान्स हैं, मैं ये कर रहा हूँ, आने वाले समय में ये करने वाला हूँ, और उसकी वजह से लोग अपनी अपनी जजमेंट्स आपको दे रहे हैं, और यही जो चीज़ है वो आपके 1 ईयर की जो सक्सेस है उसमें एक ब्लॉकेज खड़ा कर सकती है। तो यहाँ पर अपनी पर्सनल पावर में टैप इन कीजिए, देखिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। हम सभी की अपनी अपनी जर्नी है, और हमें पता है कि उस जर्नी में कितने एफर्ट हम लगा रहे हैं ऑलरेडी। तो किसी को भी ये हक मत दीजिए कि जो आपके हार्डवर्क को डिसमिस करने की कोशिश करे या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे। अपनी पर्सनल पावर में रहिए, सुनिए सबकी, कीजिए अपने मन की। You are more than able to handle the situation facing you. तो राइट नाउ आप जिस भी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि तुम उस सिचुएशन से ज़्यादा पावरफुल हो, तुम उसे अच्छे से हैंडल कर सकते हो, वो गुण तुम्हारे भीतर हैं। Allow yourself to be strong, beautiful person you are capable of being. See? आप यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हैं, बस इस ख्याल को यहाँ पर अलाउ करने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ तो ऑलरेडी है आपके भीतर। ओके तो यहाँ पर जितना हो सके खुद को रिमाइंड करवाइए कि मैं एक पावरफुल पर्सन हूँ, मैं इस सिचुएशन के साथ डील कर सकता हूँ, मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ। और हर वो आवाज़ जो मुझसे कहेगी कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझे उस आवाज़ को कैंसिल करना है, उस आवाज़ से आगे बढ़ना है, उसको अपनी ऊर्जा नहीं देनी है। आपका अगला मैसेज है यहाँ पर वेयर यू नीड टू बी, नंबर 26। एक्नॉलेज हाउ यू आर फीलिंग। तो जैसे भी आप महसूस कर रहे हैं, अपनी इमोशनल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है पाइल नंबर 1, और अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर प्लीज़ अगेन एक्नॉलेज करना सीखिए कि आपके इमोशंस आपसे क्या कह रहे हैं, कैसा आप महसूस कर रहे हैं, किसके इर्द गिर्द बैठकर कैसा महसूस करते हैं। ये सारे हमारे रिमाइंडर्स होते हैं बेसिकली। Have faith the universe will take care of a current concern by providing the best possible outcome for all involved. तो यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ कह रही है, ये भी याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। यूनिवर्स यहाँ पर समय समय पर जो भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसकी वजह से अगर कोई मसला है आपकी करंट सिचुएशन का, उसको आप हल कर सकते हैं। लेकिन इस बात को हमेशा बेसिकली इसी बात को आपको अपने 1 ईयर की जर्नी में भी याद रखना है कि आप अकेले नहीं हो। ओके स्पिरिट है, यूनिवर्स है जो आपकी मदद कर रहे हैं, इस चीज़ की आपको वो हेल्प मांगनी है। ओके चलिए, ये आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस हैं। अब देखते हैं कि आपके टैरो गाइडेंस यहाँ पर हमें क्या कहती है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। पाइल 1, Thank you. One more time, please.
सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। डेफिनेटली मैरिज है यहाँ पर, जो मैंने आपको ऑरिकल कार्ड के साथ भी मैसेज दिया, मैं यहाँ पर डेफिनेटली एक नई जर्नी किसी की स्टार्ट होते हुए देख रही हूँ मैरिज के लिहाज से। आप एक मैरिड पर्सन होंगे। खास करके ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिनकी कॉन्शियसनेस में ये बात चल रही है कि हाँ मुझे सेट होना है, आप सोच रहे हो सेटल होने का, बच्चों के बारे में सोच रहे हो, और उस लिहाज से आपको वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलेगी और अच्छे पर्सन के साथ, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा एक सोल कनेक्शन के बारे में हमें जानकारी देती है। तो आपके सोलमेट के साथ यहाँ पर आपकी शादी मैं देख पा रही हूँ। ओह माय गॉड, लुक वी हैव 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर स्पिरिट जो भी मैंने मैसेजेस आपको दिए हैं मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, उसे कंफर्म कर रहे हैं। ओके तो डेफिनेटली ये पायल एक रिलेशनशिप के स्टेटस, जो रिलेशनशिप स्टेटस है उसके बदलाव से गुजरेगा 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। ओके यहाँ पर आप नए लोगों को, नए रिलेशनशिप्स को जानोगे, क्योंकि जब हम शादी करते हैं सिर्फ पति पत्नी का ही तो रिश्ता नहीं होता ना, और बहुत सारे रिश्तों को जानते हैं, सास ससुर के, और बहुत सारे बहुत सारे और रिश्ते रहते हैं। तो आप यहाँ पर अलग अलग रिलेशनशिप डायनामिक्स को समझोगे, आप कैसे प्यार ले सकते हो, कैसे प्यार दे सकते हो, इस चीज़ को देखोगे। तो रिलेशनशिप के लिहाज से ये पायल एक बहुत बड़े चेंज से गुजरेगा यहाँ पर। ओके मुझे ऐसा भी लगता है कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ में ये पायल जहाँ पर है, जिस जगह में है, वहाँ से किसी और जगह में भी मूव करेगा। यहाँ पर मैं एक बिग मूव, ट्रैवल के लिहाज से एक बड़ी मूव देख रही हूँ इस पायल के लिए। और ऐसा लगता है कि ये जो मूव है ये ऐसा नहीं है कि एकदम से होगी, इस चीज़ की एक पूरे एक सिस्टमेटिकली एक प्लान रेडी किया जाएगा कि हाँ अब मुझे यहाँ पर ट्रैवल करना है, यहाँ पर मूव होना है। तो उस लिहाज से ये स्ट्रैटेजी है मेरी, जैसे ये बहुत ही सिस्टमेटिकली आप मूव करोगे, ऐसे कोई एकदम से ऐसा नहीं होगा। ओके और उस लिहाज से बहुत सारी बैलेंस की ऊर्जा को, बहुत सारी स्ट्रक्चर की ऊर्जा को आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे। ओके आपकी सेहत के लिहाज से अगर देखूं तो सेहत के लिहाज से इमोशनली आप बहुत सेटिस्फाइड महसूस करोगे। आपको ऐसा लगा कि यस मेरी इमोशनल हेल्थ जो पिछले कुछ सालों में बहुत डैमेजिंग अगर रही है तो इस नेक्स्ट 1 ईयर में उसकी यहाँ पर भरपाई होगी। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है और 2 ऑफ कप्स है, बहुत ज़्यादा हीलिंग से भरे हुए कार्ड, बैलेंस की ऊर्जा के बारे में, हार्मनी के बारे में बात करते हैं। तो अगर किसी भी लिहाज से आप एक डिप्रेशन या फिर बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ महसूस करना, उस एनर्जी में रहे तो उसके यहाँ पर बहुत भरपाई होगी और आप अपने आप को एक सेटिस्फैक्शन वाली ऊर्जा में पाएंगे। ओके करियर की यहाँ पर बात करें तो करियर के लिहाज से आपके पास एक्चुअल में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ या मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। तो हो सकता है कि एक जिस एनर्जी के साथ आपको रूबरू होना है 1 ईयर फ्रॉम नाउ में कि इसको चूज़ करो या इसको चूज़ करो, क्योंकि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे, दोनों ही बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा साधना करने की ज़रूरत है ताकि जब वो डिसीजन लेने का समय आए आप कंफ्यूज ना हों, आप कहें कि हाँ ये जो एनर्जी है ये मुझे सर्व कर सकती है। यहाँ पर एक पॉइंट आप ये भी कंसिडर कर सकते हो पाइल नंबर 1 कि वो कौन सी अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन है जो मुझे सबसे ज़्यादा इमोशनली तृप्त रखेगी, मुझे इमोशनली हेल्दी रखेगी। ये अपॉर्चुनिटी को भी आप इस तरीके से चूज़ कर सकते हैं। ओके जस्टिस से ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो अगर कोई यहाँ पर किसी लीगल स्टफ़ के साथ, लीगल कामों के साथ डील कर रहा है, उसमें भी यहाँ पर एक मुझे बैलेंस, एक चैप्टर क्लोज होता हुआ नज़र आ रहा है। जो जिसने किया है वो सो भरेगा, बेसिकली जस्टिस की यही ऊर्जा है। यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन, क्लैरिटी बहुत आती हुई दिख रही है आपके, खास करके कर्मा को लेकर, डेस्टिनी, आपका कर्मबद्ध जो है उसको लेकर यहाँ पर बहुत सारी क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। ये आर्कएंजल, जैसे आर्कएंजल माइकल की सोर हो, राइट। तो क्लैरिटी आएगी कि मुझे अपने जीवन के साथ, अपने समय के साथ ये करना है। और इसी वजह से मैं वो मैसेज पिक कर पा रही थी कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अलाइनमेंट में पाएंगे। आपको रहेगा कि ये अपॉर्चुनिटी है, ये मैं कर सकता हूँ और ये मैं काम करूँगा। तो आप समय वेस्ट नहीं करोगे यहाँ पर ज़्यादा।
ये हो सकता है 1 ईयर फ्रॉम नाउ की जर्नी में कि कुछ लोग यहाँ पर मिस करें, जहाँ पर आपने अपना बचपन बिताया है ऐसी जगह को, या अपने आप पेरेंट्स से थोड़ा सा दूर मूव हो सकते हैं। तो उस लिहाज से आप थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक, थोड़ा सा ये ऐसी एनर्जी में हो सकते हैं कि मैं इतना दूर क्यों हूँ अपनी फैमिली से। लेकिन अगेन ये एनर्जी की जैसे भरपाई है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस की ऊर्जा है दोनों। आप थोड़े से सैड हो सकते हैं इस चीज़ को लेकर कि हाँ आप अपनों से बहुत दूर हैं, या अपनी वतन से या अपनी जगह से बहुत दूर हैं, लेकिन उस चीज़ की भरपाई बहुत सारे बैलेंस, बहुत सारी सक्सेस के साथ होगी। नए रिश्तों को आप इंजॉय करेंगे। ओके तो यस, क्योंकि ट्रैवल का पोर्टल आपके लिए ओपन रहेगा, तो ऑब्वियसली अगर आपको ट्रैवल करने का मौका मिलता है तो आप उन्हें ट्रैवल भी करके मिल भी सकते हैं। वो एनर्जी, वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल रहेगी। ओके तो यस, इसी से ही हम आगे देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं। मैं यहाँ पर ये देखना चाहती हूँ कि आपको क्या बेबी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। बेबी स्टेप्स माने कि धीरे 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 आगे बढ़ना, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। तो हमारे पास है लेसन्स इन ब्लड। लेसन्स इन ब्लड से ऐसा लगता है कि बहुत सारी ब्लड लाइन हीलिंग करने की ज़रूरत है इस फाइल को। बहुत सारा एंसेस्ट्रल कर्मा हो सकता है जिसको आप हील करने की कोशिश करेंगे, उस कॉन्शियसनेस को हील करने की कोशिश करेंगे। कोई ट्रॉमा अगर कैरी किया हुआ है आपकी ब्लड लाइन ने, इसी वजह से यहाँ पर इतनी इमोशनल हीलिंग की भी मैसेजेस अवेलेबल हैं कि हाँ इमोशनल हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है कि ये इमोशनल हीलिंग का जो बीज है, जो सीड है, वो आपकी ब्लड लाइन से आ रहा है। तो एंसेस्ट्रल रिचुअल्स, ये सब चीज़ें भी बहुत बड़ा आपका हिस्सा रहेंगी। और मून रिचुअल्स जो हैं, मून साइकिल्स जो हैं, वो आपकी इसमें बहुत मदद कर सकते हैं रिलीज़ करने में बिग ट्रॉमास को, और हीलिंग को रिसीव करने में। ओके, फाइंड योर वे होम। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत सारे रिलेशनशिप हीलिंग भी चलेगी। खास करके अगर आपको लगता है कि हाँ ये रिलेशनशिप को हील करने में, इस रिलेशनशिप को हील करने की गुंजाइश बाकी है, इसको ठीक किया जा सकता है। आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसे आप एक फैमिली की नज़र से देखते हैं। तो जहाँ पर भी गुंजाइश बाकी है चीज़ों को ठीक करने की, वेलकम करने की, कम्युनिकेट करने की, आप वो भी एक्शन यहाँ पर लोगे। और उस वजह से भी यहाँ पर बहुत सारी हार्ट चक्रा एनर्जी आपके इर्द गिर्द महसूस होगी, जिसमें आपको लगेगा कि हाँ मेरे लिए सपोर्ट अवेलेबल है, मैं अकेला नहीं हूँ। फैमिली का यही मतलब होता है, होम का यही है, वो सुरक्षा कवच है हमारा। होम हो, फैमिली हो, तो हम अकेला महसूस नहीं करते हैं। एंड आई फील लाइक कि इसी अकेलेपन की ऊर्जा को यहाँ पर हील करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि बेबी स्टेप्स लीजिए। फिर चाहे कोई भी पर्सन है, छोटा सा जेस्चर आपका, छोटा सा थैंक यू कहना, बर्थडे विश करना, सॉरी कह देना, कोई छोटा सा गिफ्ट भेज देना, ये सब चीज़ें एक जो रिश्ता है जिसमें गुंजाइश बाकी है हीलिंग की, उसे हील कर सकती है। आपको बड़े बड़े स्टेप्स लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, बेबी स्टेप्स। ओके, ब्लड लाइन हीलिंग में भी जो आपके एंसेस्टर्स, आपके पितृ कैसे थे, उनकी क्या लेगेसी थी, वो कैसे काम किया करते थे, उनकी जो टेल्स हैं जिसमें हम ये कहें कि हाँ उन्होंने ये अच्छा काम किया था अपने जीवन में, आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों की रिपोर्ट कार्ड रेडी करना, इससे भी आपकी 1 ईयर की जर्नी में आपकी बहुत मदद हो सकती है। ओके, अगला कार्ड है यहाँ, ओह माय गॉश, कम ऑन, फील इन ऑर्डर टू नो। आपका माइंड जैसे जो आप इमोशनल संकेत उसको भेजते हो, उसी के द्वारा आपके रिएक्शंस को रेडी करता है कि हाँ आपकी फीलिंग्स ही हैं जो आपके आउटकम्स को बेसिकली यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिटर्मिन कर रही हैं। तो आपका अच्छे इमोशनल स्टेट में होना, पाइल नंबर 1, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं आपके जो इमोशंस हैं वो एक्चुअल में आपको वार्न भी करते हैं कि हाँ अगर इस पर्सन के संगति में बैठकर ऐसा लग रहा है तो ये पर्सन तुम्हें सर्व नहीं कर सकता, इससे दूरी बनाओ। ये एक्टिविटी या ये हैबिट जो है मुझको ट्रैप में रख रही है। आपकी फीलिंग से आपको वो चीज़ें बता देंगी, आप कहाँ अच्छा महसूस कर रहे हो, हैप्पी महसूस कर रहे हो, और कहाँ ड्रेन महसूस कर रहे हो। तो इस वजह से आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी बॉडी, अपनी माइंड, अपनी स्पिरिट, अपनी सबकॉन्शियस, क्योंकि यहाँ पर ब्रेन की भी ऊर्जा है, इन सभी चीज़ों की कि चल क्या रहा है मेरे अंदर,
उस चीज़ को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी फीलिंग्स में उतरना है कि आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी इमोशनल स्टेट क्या है। उससे बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल सकती हैं। और ये जो जानकारी है ये आपकी 1 ईयर का जो ये साइकिल है, जो आपकी डेस्टिनी है, उसकी सक्सेस को यहाँ पर दुगना कर सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है इस बात को। चलिए अब यहीं से ये देखते हैं कि आप किन चीज़ों के लिए इस 1 ईयर के साइकिल में ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी साइकिल में अगर हम ग्रैटिट्यूड शो करते रहें, थैंक यू कहते रहें, तो हम एक अच्छी ऊर्जा में रहते हैं और हमारी सक्सेस रेट भी बढ़ जाती है। एक अच्छा भाव है ग्रैटिट्यूड शो करना, राइट। तो चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, one more time please, and शून्य। ओके, उप्स, दोनों कार्ड साथ में आए हैं। सो हमारे पास पहला मैसेज है, डोंट हेट, मेडिटेट। थैंक यू एंजल्स फॉर गाइडिंग मी टू लव थ्रू मेडिटेशन। तो साधना करना, अगर आप कभी भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं और आपका मन टिका उस मेडिटेशन में, डेफिनेटली एंजल्स को आपको थैंक यू कहना है कि थैंक यू एंजल्स, आज मैं साधना करने को बैठा था और आज मेरी साधना में मेरा मन टिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे क्या होगा, आपकी इंटेंशन, उसकी इंटेंसिटी और बढ़ेगी, उसमें और पावर आएगी। नेक्स्ट टाइम जब मेडिटेशन करने को बैठोगे और मन टिकेगा और मन करेगा साइलेंट एनर्जी के साथ काम करने का। ओके, तो समय समय पर जब भी आप कोई भक्ति करते हैं, कोई आरती गाते हैं, किसी जगह पर विजिट करते हैं या फिर मेडिटेट करते हैं, डेफिनेटली थैंक यू कहिए। ओके, अगला है यहाँ पर पीस एंड हार्मनी, जो एक्चुअल में 6 नंबर की एनर्जी होती है। आर्कएंजल राइग्वाल, थैंक यू राइग्वाल फॉर सराउंडिंग माई लाइफ इन अ हारमोनियस लाइट। इसी वजह से मैंने कहा ना, बहुत सारी हीलिंग है यहाँ पर। हार्मनी का मैसेज 6 नंबर से ही हमको मिलता है, 6 नंबर से इसी चीज़ के बारे में होता है। तो जैसे बहुत सारी हारमोनियस लाइट, बहुत सारी अलाइनमेंट आपके जीवन में आएगी। और जब जब आप इस एनर्जी को महसूस करें कि हाँ, आज का दिन बड़ा हारमोनियस था, आज सारे काम किए, अच्छे से खाया पिया, अपनी बॉडी का भी ध्यान रखा, अच्छे से डील किया, लोगों को भी कुछ अच्छे मैसेजेस दिए, अच्छी एनर्जी दी, खुद को भी रिस्पेक्ट दी। अगर किसी दिन ऐसा महसूस करो तो रात को सोने से पहले कि थैंक यू एंजल्स, आज का दिन बहुत सुंदर था, आज मुझे बड़ी आपकी लाइट महसूस हुई और मैं आने वाले समय में भी इस रोशनी के साथ काम करने के लिए रेडी हूँ और उसको रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू सो मच मेरे जीवन में शांति और हार्मनी की ऊर्जा को रखने के लिए। ठीक है, तो समय समय पर आप इस तरीके से ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। फिर है हमारे पास क्लियर योर वाइब्स, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, जो कि सीक्रेट ज्योमेट्री को हमारे प्रिपेयर करने में हमारी मदद करते हैं। थैंक यू मेटाट्रॉन फॉर क्लियरिंग माय एनर्जी फील्ड। तो जब भी आप मान लीजिए एक नेगेटिव एनर्जी में थे, लेकिन आपने कोई रिचुअल किया, जैसे सॉल्ट बैथ लिया या फिर क्रिस्टल्स के साथ काम किया, क्रिस्टल को धारण किया और आपने अच्छा महसूस किया, कोई भी ऐसी ऊर्जा जिसने आपकी नेगेटिव वाइब्स को आपसे रिमूव करने में मदद की, जब जब आप ऐसा महसूस करेंगे तब आपको आर्कएंजल मेटाट्रॉन को थैंक यू कहना है। थैंक यू आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आपने मुझे नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में एंटर करने में मेरी मदद की। थैंक यू सो मच। और आप मेरे एनर्जी फील्ड को ऐसे ही पॉजिटिव एनर्जी में रखिए, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ। इस तरीके से भी आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है। और आप समय समय पर वैसे भी ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं कि थैंक यू आर्कएंजल मेटाट्रॉन कि आप मुझे मेरी एनर्जी वेब को, एनर्जी फील्ड को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, पॉजिटिव बना रहे हो, सुरक्षा कवच दे रहे हो। ये इंटेंशंस भी आपकी बहुत यहाँ पर मदद करेंगी इस एनर्जी को एक्चुअल में मैनिफेस्ट करने में। ओके, पीसफुल वॉरियर, आर्कएंजल एरियल, थैंक यू एरियल फॉर हेल्पिंग मी स्टैंड माई ग्राउंड विद पीस। तो जहाँ पर भी आप किसी ऑपोजिशन का सामना कर रहे हैं, लेकिन उस मोमेंट में भी आपको पता है कि आप अपनी पर्सनल पावर में है, जो कि आपका एक्चुअल में सेकंड कार्ड यही बता रहा है कि अपनी पर्सनल पावर में, जहाँ पर आपको लगा कि हाँ, मैंने अपने लिए स्टैंड लिया,
मेरे सपने हैं, मैंने उनको प्रोटेक्ट किया, मैंने अपने दिल की सुनी। उस जगह पर आपको ये ग्रैटिट्यूड शो करना है। थैंक यू आर्कएंजल एरियल, आप मुझे वो स्पेस प्रोवाइड कर रहे हो जहाँ पर मैं अपनी पर्सनल पावर में रहकर परफॉर्म कर सकूँ, अपने लाइफ पर्पस को जी सकूँ। ग्राउंडिंग एनर्जी, मैं बहुत सारी हीलिंग पिक कर पा रही हूँ इस बाल के लिए। हीलिंग माने कि मन तन की, सिर्फ एक चीज़ की नहीं, जैसे पूरी लाइफ के अलग अलग जो भाग हैं आपके यहाँ पर हील हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हीलिंग एनर्जी हाथों से जैसे कोई रिसीव कर रहा है, यहाँ पर भी रोशनी, और दोनों कार्ड्स में यहाँ पर नमस्कार की ऊर्जा है। ये एनर्जी भी भाव है, बहुत सुंदर भाव है, राइट। हम नमस्ते करते हैं, हम ईश्वर के सामने हाथ जोड़ते हैं, तो जैसे बहुत सुंदर एनर्जी है और बहुत अलाइनमेंट वाली ऊर्जा है यहाँ पर, बैलेंस वाली। चलिए इसी से ही देखते हैं अगेन आपका ये कार्ड, ऑरेकल कार्ड गॉडेस लक्ष्मी, और क्या कार्ड्स हैं यहाँ पर, और फिर हम आपके चैनल मैसेजेस देखेंगे। पाइल 1, one more time please, and शून्य। थॉट नंबर 34, विजडम टाइम, राइटिंग आकाशिक रैकेट्स। तो स्पिरिट भी आपकी बहुत मदद करेगी समय समय पर, खास करके अगर आप कोई शब्द लिखते हैं, कोई यहाँ पर आप जर्नलिंग करते हैं, अपने ड्रीम्स को रिकॉर्ड करते हैं। आई फील लाइक जितना आप लिखोगे, उन चीज़ों को एग्जिस्टेंस में लेकर आओगे, उसमें भी स्पिरिट आपकी बहुत मदद करेगी। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो उनका क्रिएटिव एक्सप्रेशन है उसके लिहाज से अपॉर्चुनिटीज़ भी अट्रैक्ट कर पाओगे यहाँ पर। स्पिरिट इस लिहाज से आपकी यहाँ पर मदद करने वाली है, आपकी विजडम बढ़ेगी, जीवन को देखने का नज़रिया यहाँ पर बेहतर होगा। उस लिहाज से समय समय पर गाइडेंस प्लस अपॉर्चुनिटीज़ प्लस जो लोग हैं जो आपकी इस एनर्जी में टैप इन करने में मदद करें, वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। ओके, यहाँ पर अगेन 7 नंबर की ऊर्जा है, आर्कएंजल जोफियाल, जॉय, रेडियंस और इंस्पिरेशन, जो हम एरियल की भी एनर्जी में यहाँ पर देख सकते हैं। तो डेफिनेटली आप सन की एनर्जी को यहाँ पर ज़रूर विटनेस करेंगे। पाइल नंबर 1, अब सन को, जैसे सन सक्सेस के बारे में है, रेडियंस, इंस्पायर्ड, जितने भी आप एक्शंस लें, अगर उसमें इंस्पिरेशन की ऊर्जा है, उससे भी आप पता कर सकते हैं कि हाँ ये एक्शन सही दिशा में जा रहा है, मैं इस एक्शन को लेकर सही दिशा में हूँ, सही पैथ पे हूँ, जिसमें भी आप इंस्पिरेशन की ऊर्जा को पाएंगे। ओके, ये आपका की वर्ड है यहाँ पर। और आपका लास्ट कार्ड है आर्कएंजल ज़डकियाल नंबर 10, अगेन मर्सी, वायलेट फ्लेम, ट्रांसम्यूटेशन। डेफिनेटली कर्मा हीलिंग है यहाँ पर, क्योंकि जो वायलेट फ्लेम है ये हमारे एंसेस्ट्रल हीलिंग में भी मदद करती हैं, हमारे कर्मबद्ध, खुद के जो कर्मबद्ध हैं उसमें भी हीलिंग करती है और कंप्लीशन लेकर आने में मदद करती हैं। ट्रांसम्यूटेशन जैसे कि एनर्जी शिफ्ट करना, एनर्जी को रिप्लेस करना किसी बेहतर ऊर्जा के साथ। तो काइंडनेस को आप विटनेस करोगे और एंजल्स आपकी समय समय पर मदद करने वाले हैं आपकी लाइफ को बदलने में। आप अकेला महसूस नहीं करोगे, मैं ये आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी। पाइल नंबर 1, ब्लड लाइन का दोबारा से आ रहा है मैसेज, तो ब्लड लाइन हीलिंग है यहाँ पर कुछ लोगों की। लेट्स सी अब आपके यहाँ पर चैनल मैसेजेस क्या हैं। थैंक यू। ओके, वी हैव गेट मोर स्लीप। ओके, तो आपको अपनी नींद का खास ध्यान रखना है। अच्छी नींद ही आपको अच्छी हैबिट्स बनाने में मदद करेगी, अच्छे तरीके से परफॉर्म करने में मदद करेगी। चिड़चिड़ापन जाएगा आपका, तो आप अपनी पर्सनल पावर में भी रहोगे। आपकी अटेंशन बढ़ेगी, है ना, कि सामने वाला क्या कह रहा है, उसको फिल्टर कैसे करना है। अच्छी नींद नहीं होगी तो ध्यान कहीं और होगा, सामने वाला कुछ और कह रहा है, आपका ध्यान कहीं और है, समझ नहीं पाओगे। तो अपनी नींद का ध्यान रखिए यहाँ पर। सेव योर एनर्जी, यस, फिजूल के कामों में ऊर्जा वेस्ट नहीं करनी है। अगर आपके पास यहाँ पर एक आपके पास एक गोल है और आपको पता है कि इस समय में मुझे इसे अचीव करना है, तो आप एनर्जी ड्रेन करना अफोर्ड नहीं कर सकते। और एनर्जी फील्ड से मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको एक्चुअल में अपनी ऑरा, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द एनर्जी वेम्पायर्स हों,
जो समय समय पर डाउट करते हैं आपको, या फिर आपसे कहते हैं कि ये नहीं होगा, ये मत करो, ये करो, अपनी जजमेंट्स थोपने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी लिहाज से अगर आप अपने लिए कोई प्रेयर कर सकते हैं कि हे ईश्वर, मेरी ऊर्जा को यहाँ पर आप प्रोटेक्शन दीजिए ताकि मैं अपने काम को यहाँ पर सार्थक कर सकूँ, ऐसी प्रेयर्स करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, बी ऑन टाइम, डिसिप्लिन की ऊर्जा, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है इस पायल के लिए। हर काम को समय पर ही करने की कोशिश करना, समय पर पहुंचने की कोशिश करना किसी डेस्टिनेशन पर, ताकि आप समय रहते अपॉर्चुनिटीज़ को ना गवा पाएँ। ओके, तो डिसिप्लिन लेकर आइए और समय की कीमत को समझिए। और लास्ट कार्ड है मेक नो अजम्पशन। तो जब तक जानकारी को पुख्ता ना आप कर लें तब तक यहाँ पर उसको सच नहीं समझना है हमें। ओके, अज्यूम नहीं करनी है चीज़ें, पहले देखना है, समझना है। आपके सेंसेस आपको यहाँ पर आपको कौन से रिजल्ट्स के बारे में बता रहे हैं, आप किसी सिचुएशन को देखकर क्या तथ्य निकाल रहे हैं, कैसे उसे पुख्ता कर रहे हैं, उसके बाद ही उस चीज़ को यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना है। ओके, अज्यूम करोगे यहाँ पर तो फिर मुश्किल हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें गलत भी अज्यूम कर सकते हैं हम। ओके, तो यस, पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली है। एक्चुअल में बड़ी सुंदर रीडिंग है, बड़े प्रैक्टिकल एक्शंस लेने को आपको कहा जा रहा है। और अगर आप इसका ध्यान रखते हैं, ट्रस्ट मी, 1 ईयर फ्रॉम नाउ बहुत सारी सक्सेस है आपके लिए। ओके, तो यस, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको इंसाइट्स मिली है, ये कार्ड्स आपको सुंदर लगे हैं, इनकी ऊर्जा सुंदर लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेरी जो वेबसाइट है www.shanyacreates.com, वहाँ पर जाकर आप यहाँ पर मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, तो यस, पाइल नंबर 1, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर आर्कएंजल सैंडलफैन के कार्ड को चूज़ किया है, बहुत ही सुंदर कार्ड, बहुत ही सुंदर इलस्ट्रेशन। तो देखते हैं कि नेक्स्ट 1 ईयर में आपकी डेस्टिनी कैसे अनफोल्ड होगी। सबसे पहले इस कार्ड को अगर रीड करें तो नंबर बनता है 4। 13 को 1 + 3 = 4। टैरो में हम जो नंबर 4 होता है उसे एक प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा कवच के रूप में रीड करते हैं, एक स्टेबल सिक्योर एनर्जी के रूप में रीड करते हैं। तो मुझे पहला मैसेज इस पाइल के लिए यही मिलता है कि आपके जीवन में 1 ईयर फ्रॉम नाउ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी से कैसे? बहुत सारे लोग अपना घर बना सकते हैं, आपकी पर्सनल स्पेस को आप क्रिएट करेंगे जिसमें ज़्यादा रोक टोक नहीं है, इंडिपेंडेंट बनोगे। बहुत सारे लोग अपने लिए कोई गाड़ी भी खरीद सकते हैं यहाँ पर, किसी भी लिहाज से जहाँ पर आपकी लाइफ थोड़ी सी कंफर्टेबल बने, आपकी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रक्चर आए, वो सब चीज़ें यहाँ पर आप गेन करोगे। ओके, और अगर इनके इस कार्ड के मैसेजेस की बात करें, इस कार्ड में जो मैसेजेस लिखे हुए हैं वो है म्यूज़िक, आंसर्ड प्रेयर और अर्थ स्टार। आंसर प्रेयर से ऐसा लगता है कि इस पाइल को सबसे ज़्यादा ईश्वर के नाम को ही अपना सारथी बनाना है। ईश्वर को ही अपना सारथी बनाइए, उन्हीं के साथ अपने ड्रीम्स शेयर कीजिए, दुआ कीजिए, प्रेयर्स कीजिए। यही सब चीज़ें हैं जो आपको 1 ईयर में सक्सेसफुल बनाएंगी। ज़्यादा लोगों से गुंजाइश, वहाँ से लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए, वहाँ पर ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर को ही अपना सारथी बनाना है। अगर कोई बात बतानी है, किसी के साथ बात करने को मन करता है, तो ईश्वर के साथ वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, या जिस भी रूप में आप ईश्वर को याद करते हैं। ओके, वो चीज़ यहाँ पर आपको एक अच्छी ऊर्जा में रखेगी। और मुझे खुद ऐसा लगता है कि ये पायल जैसे बाकी चीज़ों से अगर खुशी मिलती भी है तो वो उनके लिए टेम्पररी हैप्पीनेस है। आपको ईश्वर का नाम ही सच्चा लगता है, ईश्वर का नाम जपना ही आपके लिए असली खुशी है। तो इस चीज़ को, इस स्पिरिट को आपको बरकरार रखना है। पायल नंबर 2। ओके, म्यूज़िक की बात करें, म्यूज़िक मेरे लिए फ्रीक्वेंसी, एक रिदम है, अलाइनमेंट है। तो इस पाइल में जो भी लोग अपने आप को एक आर्टिस्ट के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर चाहे आप कोई शेफ़ हों, चाहे आप यहाँ पर फैशन डिज़ाइनर हों, या फिर आप लिटरली पेंटर हों,
डांसर हों, सिंगर हों, जिस भी लिहाज से, टैरो कार्ड रीडर हों, जिस भी लिहाज से आप अपने आप को एक आर्टिस्ट के रूप में देखते हैं, नेक्स्ट 1 ईयर में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कला को रिकग्निशन मिलेगी। अलाइनमेंट को हम यहाँ पर रिकग्निशन के रूप में रीड करेंगे कि हाँ, चीज़ें अलाइनमेंट में है, माने कि आप जितना पार्टिसिपेट कर रहे हो अपनी कला के साथ, उतना वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है आपको। तो डेफिनेटली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ रिकग्निशन को भी यहाँ पर आप अचीव करेंगे। अर्थ स्टार से मुझे ऐसा लगता है कि लिटरली मैं इस शब्द को इस तरीके से रीड करना चाहूँगी जैसे कोई अर्थ का स्टार बन के बैठा है, स्पॉटलाइट में है, बहुत ज़्यादा अच्छे काम कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है। तो डेफिनेटली एक बहुत ही सिक्योर एनर्जी इस शब्द में भी हमको देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ स्टार हीलिंग के बारे में बात करता है, तो हो सकता है कि बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन काम भी कर रहे हों ये जो पायल है नेक्स्ट 1 ईयर में। कोई ऐसी इंटेंशन है आपकी, तो आप उसकी मैनिफेस्टेशन को भी यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो ये पायल नंबर 1, इसी से ही पायल नंबर 2, इसी से ही हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि आपकी हायर सेल्फ आपके नेक्स्ट 1 ईयर के बारे में आपको क्या बताना चाहती है। ओके, वो आपकी इस जर्नी को कैसे देख रही है फिलहाल। लेट्स सी पायल नंबर 2, one more time please, and Shanya, thank you. Pile number 2, thank you. Resilience number 1, there is no need to rush or push. There is a time to take things as they come. You have the determination and patience to handle what is happening. तो यहाँ पर सबसे पहली जो बहुत ही एक्चुअल में सुंदर बात आपकी हर सेल्फ आपको बता रही है वो ये है कि तुम में धैर्य बहुत है, और ये धैर्य ही तुम्हारा नेक्स्ट 1 ईयर में ब्रह्मास्त्र है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। कहीं पर भी किसी भी लिहाज से चीज़ों को पुश करने की या फास्ट तरीके से फिनिश करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हायर सेल्फ यहाँ पर आपको डिटेल ओरिएंटेड बनने के लिए भी कह रही है। डिटेल्स का ध्यान रखना, किसी चीज़ को मास्टर करने की कोशिश करना, क्योंकि आप में पेशेंस का गुण है। पेशेंस हर किसी में नहीं होता मेरी जान। तो अगर आपके पास पेशेंस है तो आपके पास एक किस्म का ब्रह्मास्त्र है, तो जो आपकी 1 ईयर की जर्नी को और भी ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकता है। तो आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि किसी भी लिहाज से जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं करनी है। ओके, और अपनी इस एबिलिटी को हमेशा याद रखना है कि मुझ में पेशेंस है, मुझे डिटेल्स का ध्यान रखना है, चीज़ों को मास्टर करने की कोशिश करना है, और ना कि सिर्फ शॉर्टकट तरीके से कुछ अचीव करने की कोशिश करना है। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर blend into the environment number 36. You have many skills. My gosh, आपकी higher self कैसे आपको encourage करने को आ रही है पायल नंबर 2। जिससे इस पायल को बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट की शायद हो सकता है इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि इसी वजह से आपकी जो सुंदर आपके भीतर जो क्वालिटीज़ हैं उसकी चर्चा कर रही है आपकी हायर सेल्फ कि आप में पेशेंस है। आप दूसरों से इस वजह से अलग हो क्योंकि आप में पेशेंस है, हर किसी में पेशेंस नहीं होता। और यहाँ पर यू हैव मैनी स्किल्स, आप एक मल्टी टैलेंटेड बीइंग हो। कभी भी अपने ऊपर इस लिहाज से शक मत करना कि मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, वो क्योंकि आपकी हायर सेल्फ कह रही है अरे बाबू एक नहीं बहुत सारे हैं बहुत सारे टैलेंट्स हैं तुम में। वो अलग बात है कि कभी कभी हम पूरी तरीके से अवेकन नहीं होते हैं अपने टैलेंट्स, अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को लेकर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है हम में। ओके, तो यू हैव मैनी स्किल्स एंड कैन फिट इनटू एनी सिचुएशन। तो आप फ्लेक्सिबल हो, जैसे ऑक्टोपस फ्लेक्सिबल होता है। टेक टाइम टू असेस व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू एंड अडेप्ट अकॉर्डिंगली। तो आपके इर्द गिर्द का जो भी शोर है, आपके इर्द गिर्द जो भी बदलाव चल रहे हैं, हो सकता है कि जिन लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं उनके लाइफ में बड़े चेंजेस चल रहे हैं और उसके मुताबिक आपको भी थोड़े से बदलाव लेकर आने की ज़रूरत है ना। हमें भी थोड़ा सा बदलना पड़ता है नए इन्वायरमेंट के साथ, नए चेंजेस के साथ। तो अगर आप किसी भी लिहाज से अपने आप को उस तरीके से ब्लेंड कर सकें अपनी उस इन्वायरमेंट में, तो आप अकेला कम महसूस करेंगे। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम कैसे लगते हैं कि ओ माय गॉश मैं तो एलियन हूँ हमको इस वजह से ब्लेंड होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमारे इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में। अगर हम कर सकते हैं, गुंजाइश है अगर,
ओके और उसके चलते आप अपनी डिस्कवर करोगे नई स्किल्स को, आप किस तरीके से डील कर सकते हो सकता है कि इसके चलते आप अपने भीतर कोई लीडरशिप क्वालिटी दिख जाए। फ्लेक्सिबल होना लीडर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट, क्योंकि वो टीम को मैनेज कर रहे होते हैं। टीम में अलग अलग किस्म के लोग हो सकते हैं, राइट। इस तरीके से, इस वजह से आपके लिए फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है आपकी 1 ईयर की जर्नी की सक्सेस के लिए भी। और अगला है बैक ऑन टास्क नंबर 39, बी श्योर यू आर यूजिंग योर टाइम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि समय का सदुपयोग करना है, पाइल नंबर 2, ओके क्योंकि समय का सदुपयोग जितना करोगे उतने ही बेस्ट आउटकम्स आपको देखने को मिलेंगे। यू माइट कंसिडर रिव्यूइंग योर गोल्स, योर स्केड्यूल और अ प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग ऑन। तो हो सकता है कि समय समय पर आपने इनिशियली एक प्लान रेडी किया और आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि एक मोमेंट में आपको लगे कि ये प्लान अभी इतना रिजल्ट नहीं दे रहा, तो इस प्लान को बदलाव की ज़रूरत है। उसको भी फ्लेक्सिबल होना कहते हैं। एक होता है कि ज़िद्द के साथ मैंने ये प्लान बनाया है, नहीं मैं इसके साथ ही काम करूँगा, फिर चाहे रिजल्ट्स मिले ना। तो आपकी हायर सेल्फ यही कहती है कि समय को आप वेस्ट ना करें, ओके आप स्टक एनर्जी में ना जाएं। तो जहाँ जहाँ भी आप बदलाव लेकर आ सकते हैं वहाँ बदलाव लेकर आने हैं, ओके। ऑल कुड यूज़ सम फाइन ट्यूनिंग। तो फाइन ट्यूनिंग चाहे छोटे मोटे ही बदलाव क्यों ना हो, लेकिन लेकर आने की कोशिश करनी है, ओके उससे इंस्पिरेशन भी बनी रहेगी यहाँ पर। तो लेट्स सी अब आपके टैरो से हमको यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। पाइल नंबर 2, बहुत सुंदर मैसेजेस आपकी हायर सेल्फ की तरफ से। पाइल नंबर 2, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। वुप्स, ओके ये बड़े कार्ड हैं, थोड़ा तो मुझे शफल करने में प्रॉब्लम रहती है, लेकिन बहुत सुंदर कार्ड्स हैं। तो लेट्स सी पाइल नंबर 2, वन मोर टाइम प्लीज एंड शून्य, ओके थैंक यू। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। इस डेक में ये लैक के बारे में नहीं बात करता, बल्कि ये इस बारे में बात करता है कि हम कुछ हमें साइंस भेजे जा रहे हैं, हमें कुछ बताया जा रहा है, लेकिन हम देखना नहीं चाहते। हम कह रहे हैं कि नहीं मुझे सूरज नहीं उगते हुए देखना, लेकिन यही सूरज उसे बहुत सारे प्रकाश के साथ जोड़ सकता है। तो यहाँ पर जो माइंड सेट है वो लैक है, सिचुएशंस जो है वो यहाँ पर लैक नहीं है। यहाँ पर ट्री देख रहे हैं हम, यहाँ पर जानवर देख रहे हैं, यहाँ पर ये चाबी का उसका लटकन देख रहे हैं, अच्छे वस्त्र देख रहे हैं, राइट। इट्स जस्ट कि उसके माइंडसेट में यहाँ पर लैक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 1 ईयर में आपकी डेस्टिनी आपको कहते हैं ना कि कुदरत इशारा देती है कि हे इसको थोड़ी सी रिपेयरिंग की ज़रूरत है। तो आप किस तरीके से पैसे को देखते हैं, पैसे की जो कॉन्शियसनेस है, अबंडेंट कॉन्शियसनेस, आप इसको कैसे देखते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आती भी हैं आपके सामने, तो क्या आप उनको एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो। आप कहते हो कि नो 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 नो, यू नो। और इसी वजह से शायद ये आपकी एबिलिटीज़ के बारे में आपको बताया जा रहा है कि तुम उतने वीक हो नहीं जितना तुम सोच रहे हो। तुम्हें बहुत सारे टैलेंट्स हैं, इस चीज़ की तुम्हें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। वाओ, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। 5 से 10 डेफिनेटली एंडिंग्स हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत ही खूबसूरत। एंड वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, पाइल नंबर 2। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर, ये पायल करियर, इस पायल का करियर बहुत अच्छा होने वाला है नेक्स्ट 1 ईयर में। आपका इनिशियल पॉइंट टैरो में 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो हो सकता है कि इस वक्त आपका करियर उतना अच्छा नहीं है। आप यहाँ पर डर रहे हो, अपने भविष्य को लेकर थोड़े से चिंता में हो, कहीं ना कहीं कंपैरिजन भी हो सकता है कि वो आगे बढ़ गए हैं, मैं पीछे रह गया हूँ, मेरा क्या होगा। डर है, चिंता है, लैक की एनर्जी उस लिहाज से हो सकती है। लेकिन इस एनर्जी को आप 1 ईयर में यहाँ पर फिनिश करोगे, एकदम से नहीं होगा, मैं ये भी बता दूँ।
एकदम से नहीं होगा लेकिन होगा ज़रूर। ओके, जैसे यहाँ पर हम 5 एनर्जी देख सकते हैं। 5 एनर्जी को जंप करना पड़ेगा किसी को। 5 नंबर की ऊर्जा टैरो में बदलाव के बारे में बात करती है, चेंजेस के बारे में बात करती है, और इमीडिएट चेंजेस की। इसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ज़्यादा देर 5 ऑफ पेंटिकल्स में नहीं रह सकते। तो यहाँ पर इमीडिएट एक्शन में जैसे किसी को बदलाव की ज़रूरत है कि हाँ, जिस तरीके से आप अपने भीतर लैक को उसको जगह दे रखी है आपने, उसको यहाँ पर आपको ठीक करना होगा। और उसकी एंडिंग है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। इस साइकिल की एंडिंग है। और इसके बाद का कार्ड देखिए क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत ही करियर फोकस्ड एनर्जी रहेगी नेक्स्ट 1 ईयर में। बहुत सारे फाइन ट्यूनिंग, जैसे इस कार्ड में भी बताया गया, कुछ प्लान्स बदलेंगे, कुछ गोल्स बदलेंगे, यहाँ पर कुछ एक्शंस उस वजह से आप नए लोगे और उसकी वजह से नए आउटकम्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अल्टीमेटली माने कि अबंडेंट कॉन्शियसनेस, किसी के खजाने भरे हुए हैं, अच्छा करियर है, सुख शांति वाला करियर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा ही कमा रहे हो लेकिन सुख शांति नहीं है, नहीं, ये बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी भी होती है टैरो में। सब क्वींस में सबसे ज़्यादा हीलिंग से यही ऊर्जा भरी हुई है, राइट। तो मुझे सच में ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर बहुत सारी ग्रोथ को और बहुत सारी स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है लेकिन यहाँ पर है। इसके साथ साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि जिन चीज़ों को लेकर आप डिनायल में जीते हो, पाइल नंबर 2, खास करके ये मुझे आपके खुद के बारे में लगता है। आपको खुद पर थोड़ा सा कम विश्वास है, आप जैसे खुद पर भरोसा नहीं कर पाते हो। पॉसिबल है कि वो आपके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट हो जिसमें ज़्यादा इनकरेजमेंट नहीं है, लोग आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और इसी वजह से यहाँ पर ये मैसेज भी आया था ना कि लोगों से ज़्यादा उम्मीद रखिएगा भी मत। ईश्वर के साथ अपने ड्रीम्स को शेयर कीजिए, उनके साथ बातें कीजिए, जैसे आप किसी दोस्त के साथ करते हो। उससे एग्जिस्टेंस में आएंगे, आपके जो ड्रीम्स हैं वो एग्जिस्टेंस में आएंगे, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी लिहाज से अगर आपके इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी ऊर्जा मौजूद है, उसकी भी यहाँ पर हीलिंग होगी। और बदलाव आप देखोगे, आप ज़रूर एक बदलाव देखोगे अपनी सिचुएशन में। लेकिन इसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 से अगेन 10 तक पहुँचना मेहनत लगती है। आपको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल से अगर आप अपने ममा के साथ भी किसी लिहाज से कोई हीलिंग मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उस रिश्ते में भी हीलिंग आएगी, मैं ये भी पिक कर पा रही हूँ यहाँ पर। और जो लोग यहाँ पर खुद माँ बनना चाहते हैं, अगर आप इस लैक में हो कि बेबी आपको वो ब्लेसिंग नहीं मिल रही है प्रेगनेंसी की, आई फील लाइक कि वो दौर ख़त्म होगा 1 ईयर में, और क्वीन ऑफ पेंटिकल से आप यहाँ पर कंसीव कर पाएंगे। ओके, मुझे यहाँ पर वही अबंडेंट एनर्जी देखने को मिल रही है। तो यस, प्रेगनेंसी के लिहाज से भी ये 1 ईयर का साइकिल आपके लिए बहुत जैसे वो पोर्टल है आपके लिए। यहाँ पर स्ट्रेंथ की यहाँ पर बात करें तो स्ट्रेंथ है एक्शन, पर्पस के साथ। ये हीलर्स का कार्ड भी माना जाता है। तो ये पायल डेफिनेटली कोई पर्पस के साथ जुड़ेगा। म्यूज़िक से भी हमें यही मैसेज मिला था, आप अलाइनमेंट में आएंगे, आपके पास एक दिशा होगी, आप दिशाहीन नहीं होंगे। आपको पता होगा कि हाँ, ये मेरा समय है, ये मेरी एबिलिटीज़ हैं, ये मेरे पास करंट सिचुएशन है, ये मुझे एक्शन लेना है। आप दिशाहीन नहीं होंगे 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। स्ट्रेंथ से बहुत सारे लोग यहाँ पर हीलिंग के करियर में भी अपना योगदान देंगे। ओके, आप किसी ना किसी तरीके से लोगों का सहारा, लोगों की स्ट्रेंथ बन पाएंगे, खास करके जो लोग जिन लोगों को लिटरली ज़रूरत है उस चीज़ की। स्ट्रेंथ से ऐसा भी लगता है कि आप अपने एक नए वर्जन को भी डिस्कवर करने में बहुत मदद करेंगे। आज अगर अपने आप को आप बहुत निर्बल या बहुत ही विक्टिम के रूप में देख रहे हैं, उस पूरी सिचुएशन में एक बदलाव आएगा। स्ट्रेंथ से आप अपने एक नए वर्जन से यहाँ पर रूबरू होंगे। मुझे बहुत स्ट्रेंथ से वाइल्ड एनर्जी देखने को मिल रही है। तो फ्रीडम बहुत विटनेस करेगा ये पायल। अगर छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको कह दिया जाता है कि नहीं अभी नहीं करना, ये मत करो, वो मत करो, और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक स्लेव के रूप में देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस सिचुएशन में भी एक बदलाव आएगा। और यहाँ पर आप फ्रीडम महसूस करेंगे, अपने बलबूते पर हर काम को करना, निर्भर नहीं है किसी के ऊपर आप।
ओके मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है विद द 10 ऑफ सोल्स, यहाँ पर बहुत सारे लोग किसी किस्म की कार्मिक एनर्जी को भी रिलीज़ करेंगे। एक ऐसी एनर्जी जो एक किस्म का बैगेज, आपके ऊपर भार था, आप बस भार उठाए हुए थे जिसमें आप बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो रहे थे। किसी ऐसी कार्मिक रिलेशनशिप को, खास करके जिसमें बहुत टॉक्सिक कम्युनिकेशन रहती है, गाली गलौज की या फिर टॉक्सिक बातें कही जाती हैं, मेंटली किसी को हैरेस किया जा रहा है जैसे अगर, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ऐसी रिलेशनशिप की एंडिंग भी है यहाँ पर। डेफिनेटली कार्मिक रिलेशनशिप्स को बहुत सारे लोग यहाँ पर रिलीज करेंगे और आपका मेन पर्पस नेक्स्ट 1 ईयर में अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाना भी होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल से बहुत सारी सुंदर मटेरियल चीज़ें भी आप खरीद पाएंगे। घर लग रहा है किसी के लिए कि यहाँ पर घर है किसी के लिए। सी बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 ऑफ wands, जो मैं यहाँ से कह रही थी लीडरशिप। यहाँ हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर अपने भीतर किसी लीडर को जाने कि हाँ मेरे भीतर एक लीडर मौजूद है, मैं लीड कर सकता हूँ। ओके, इसी से ही हम देखते हैं पाइल नंबर 2 कि आपको कौन से बेबी स्टेप्स लेने हैं। धीरे धीरे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ने के लिए बेबी स्टेप्स। ओके, सबसे पहला मैसेज है यहाँ पर कम टू काम। सोडा लाइट क्रिस्टल ट्रुथ की एनर्जी के साथ भी हमें जोड़ता है। सच क्या है, मेरा सच, और मुझे क्या सच जानना है, कैसे झूठ को पकड़ना है, फिल्टर करना है, बेसिकली कम टू काम। सो शांति, साइलेंस जिसे कहते हैं, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए। फिर चाहे उसके लिए आप बेबी स्टेप्स ही लीजिए। आपके इर्द गिर्द अगर ड्रामा भी है तो उस शोर में, उस ड्रामा में देखने की कोशिश कीजिए कि काम कहाँ पर है। उसके लिए आप अपनी ब्रीदिंग के साथ भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग एक ऐसा एहसास है जो हमारी श्वास है, जो हमको प्रेजेंट के साथ भी जोड़ते हैं। श्वास आ रहा है, जा रहा है, और हम कहीं ना कहीं उसके साथ स्टिलनेस के साथ जुड़ते हैं। इस वजह से प्राणायाम एंजाइटी को हील करता है। सबसे बड़ा रामबाण है, आपको पता है। प्राणायाम करने से, जो लोग प्राणायाम करते हैं वो वहाँ उनमें एंजाइटी नहीं होती है। तो कम टू काम, ड्रामा रहेगा भी, लेकिन बेबी स्टेप्स क्या लेने हैं, कोशिश हमेशा यही करनी है कि हम काम की ऊर्जा में रहें, हम शांत रखें अपने मन को। ओके, ये अगेन वही एनर्जी है। ज़्यादा लोगों से उम्मीद मत रखिए, ईश्वर से उम्मीद रखिए, क्योंकि उसी चीज़ को यहाँ पर भाग लगेंगे। काम, लव, काइंडनेस, होप, फेथ, ये सब चीज़ें। इन्विजन द फ्यूचर, प्रेशियस ओपल। पाइल नंबर 2, इस कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि इस पाइल में क्लियर वॉइंट एबिलिटी है। आप क्लियर वॉइंट हो सकते हैं। आपको विजन्स नज़र आते हैं, या फिर जब नज़र आते हैं हो सकता है कि आप अभी पूरी तरीके से उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। थोड़े से 7 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा हो सकती है। लेकिन अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लें कि हाँ आप अपने 3rd आई चक्रा पर काम करें, आपको जो विजन्स आ रहे हैं उन पर विश्वास करना सीखें, विश्वास करना सीखें, धीरे धीरे ही सही चाहे, ये सब करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि जो भी आप विजुलाइज करेंगे वो भी आपकी मैनिफेस्टेशन में आपकी मदद करेगी। जैसे आपकी बेस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है, विजुलाइज करना, अपने आप को ऑलरेडी उस लाइट में देखना जिसमें आप पहुंचना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपनी क्लियर वॉइंट एबिलिटी पर काम करना पड़ेगा। ओके, और मेन मैसेज पता नहीं क्यों यही मिल रहा है कि आपको पता है लेकिन आप विश्वास नहीं करते हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरे में। ये इल्यूजन भी तो हो सकता है, माइंड का बनाया हुआ। लेकिन आपको कुछ ना कुछ प्रोफाउंड चैनलिंग होती है विजन्स के द्वारा, आपको कुछ ना कुछ दिखता है यहाँ पर, और आपको यही कहा जा रहा है उस पर विश्वास करना सीखिए। ओके, बी सॉफ्ट एंड लिसन। ओ माई गॉश, सी यहाँ पर भी आए हैं हमारे पास। कुछ लोग यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं, फिर चाहे उसके लिए आप कम ही समय दें। बेबी स्टेप्स है ना, क्योंकि इसको हम बेबी स्टेप्स के रूप में देख रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, इस वजह से यहाँ पर स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, क्योंकि हीलर्स का कार्ड माना जाता है, योगदान देना स्पिरिचुअल करियर में, राइट। तो
आप स्टडी कर सकते हैं, उस लिहाज से भी आपकी थर्ड आई चक्रा और स्ट्रांग होगी, आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनेगा। और लिसन से ऐसा लगता है कोई अपनी इंट्यूशन को सुन पाए, कुछ ऐसा करना कि हाँ हम अपनी इंट्यूशन जो मुझको भेज रही है साइंस में उसको सुन पाऊँ। तो कोई भी बेबी स्टेप उस लिहाज से आप ले सकते हैं, कोई विद्या सीख कर, कोई टैरो रीडिंग सीख कर, या एस्ट्रोलॉजी सीख कर, क्रिस्टल हीलिंग सीख के, या मेडिटेट करके, या फिर अपने आप को सिंपली रिमाइंडर देकर कि हाँ मुझ में टैलेंट है और मैं अपनी इंट्यूशन पर भरोसा कर सकता हूँ। बी सॉफ्ट, अपने आप के साथ ज़्यादा सख्त नहीं होना है, ज़्यादा जज नहीं करना अपनी जर्नी को, ज़्यादा कठोर नहीं बनना अपने आप के साथ। दुनिया तो रहती ही है कठोर बनने के लिए, हम खुद बन जाएंगे अगर अपने आप के साथ, तो क्या होगा। बी सॉफ्ट एंड लिसन। अगेन फ्लेक्सिबिलिटी का मैसेज है यहाँ पर, जो कि ऑक्टोपस से भी हमको यही मिल रहा है। ओके, पाइल नंबर 2, इसी से ही हम देखते हैं कि आप किन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं अपनी इस आने वाली वन जर्नी में, क्योंकि ग्रैटिट्यूड भी है जो हमारे साइकिल्स को निर्मल रखता है और उसमें सक्सेस को बनाए रखता है। ओके, तो ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स सी आप किन चीज़ों को लेकर ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। पाइल नंबर 2, वन मोर टाइम प्लीज, and Shanya, okay. Trust your vibes. पाइल नंबर 2 माने कि इसको क्या इत्तेफाक कहेंगे? आप मुझे बताइए, क्या इसको इत्तेफाक कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये अपनी चैनल ही कर रही है, लिटरली ये चैनल कर रही है। आपके सामने कार्ड शफल हुए हैं। Thank you angels, today I choose to trust my intuition and your guidance। कि आप मुझे मेरी इंट्यूशन के द्वारा जो भी गाइडेंस दे रहे हो, आज मैं उनको ट्रस्ट करता हूँ या करती हूँ। और थैंक यू सो मच मेरे अंदर इस विश्वास को पैदा करने के लिए। इस तरीके से ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। आप अपने टैलेंट्स को यहाँ पर एक्नॉलेज करना सीखेंगे। पाइल नंबर 2, आप लिटरली इसी तरीके से अपने हाथों को रख सकते हैं अपने माथे के ऊपर और यहाँ पर आंखें बंद करके आप अपने स्पिरिट गाइड से, अपने एंजल से पूछ सकते हैं कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं, विजन के द्वारा वो आपको क्या दिखाना चाहते हैं। हार्ट चक्र आपका, दिल से जुड़ी हुई डिज़ायर्स आपकी, आप उनको विजुलाइज कर सकते हैं और उससे आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। अब इससे ज़्यादा एक्यूरेट मैसेज नहीं मैं आपको दे सकती ओके, इससे ज़्यादा नहीं मैं आपको बता सकती हूँ। प्लीज़ समझिए कि आपके गाइड्स कैसे डेस्परेट हैं आपको ये मैसेज देने के लिए कि फॉर गॉड सेक अपने ऊपर विश्वास करो, ये टेम्पररी है, ये टेम्पररी है। साइंस फ्रॉम हेवन, थैंक यू हेवन फॉर सेंडिंग मी रिमाइंडर्स ऑफ योर प्रेजेंस। तो यहाँ पर ड्रीम की एनर्जी है। ड्रीम में भी हमको विजन से नजर आते हैं कि नहीं आते? और ऐसा लगता है कि इस पाल के इर्द गिर्द एक्चुअल में बहुत सारी स्पिरिट आपको फेदर्स वगैरह या रेज कह लीजिए, यहाँ पर रेज हैं बैकग्राउंड में, कोई किसी किस्म की किसी रंग की लाइट नज़र आना, स्पेसिफिकली किसी एक रंग की। तो आपको बहुत सारे साइंस ऑलरेडी भेजे जा रहे हैं। इसी वजह से आप में वो एबिलिटी है, आप चैनल कर सकते हो पाइल नंबर 2। तो थैंक यू, ग्रैटिट्यूड शो करना इन हायर पावर्स का कि थैंक यू कि आप मुझे रिमाइंडर्स भेज रहे हो, आप मुझे साइंस भेज रहे हो, आप मुझे फेदर्स के द्वारा मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, मुझे ड्रीम्स के द्वारा कुछ बता रहे हो। समय समय पर ग्रैटिट्यूड शो करना, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद। Study and learning, thank you angels for allowing me to see that every day is a learning day। हर दिन कुछ ना कुछ सीखना। अगर आपने कुछ नया किया किसी दिन और आपको उसको करके बहुत अच्छा लगा, तो उसी वक्त उसी मोमेंट में ग्रैटिट्यूड शो करना कि थैंक यू गॉड, आज आपने मुझे एक नया एक्सपीरियंस दिया और इस करके मुझे इसको करके से जीकर मुझे बहुत अच्छा लगा इस एक्सपीरियंस को। ओके, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जो चीज़ आपको सिखाए, कोई सुंदर बात आप कहीं से सीखें, किसी पर्सन से सीखें, उसको भी थैंक यू कहिए यहाँ पर।
और लास्ट है हमारे पास द मिरेकल ऑफ प्रेयर, आंसर्ड प्रेयर, आर्कएंजल सैंडलफैन, आर्कएंजल सैंडलफैन। अब मुझे बताइए ये कितना इत्तेफाक है, इसमें कोई और कार्ड क्यों नहीं आ गया? थैंक यू सैंडलफैन फॉर डिलीवरिंग माई प्रेयर्स टू हेवन। आपकी दुआएं कबूल होंगी। ट्रस्ट मी, पाइल नंबर 2। ईश्वर के नाम को अपना सारथी बनाइए, उन्हीं के साथ अपनी ड्रीम्स बांटिए। ईश्वर को कहिए कि यस, ये मेरे ड्रीम्स हैं, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। दुआ कीजिए अपने लिए, आप डिजर्व करते हैं अपने लिए प्रार्थना करना, अपने लिए प्रेयर करना, और आपकी वो दुआ आर्कएंजल सैंडलफैन जो हैं वहाँ तक पहुँचाएंगे, उस सोर्स तक पहुँचाएंगे, और वो दुआएं कबूल होंगी आपकी। आर्कएंजल सैंडलफैन को अभी थैंक यू कहो, कमेंट सेक्शन में अभी थैंक यू लिखो। तो या इन चीज़ों के लिए आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। और ये आपका कार्ड है यहाँ पर, और इसी से थोड़े से और कार्ड्स लेंगे कि और एंजल्स आपकी किस में मदद कर सकते हैं, और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, और फिर हम आपके लिए चैनल मैसेजेस लेंगे। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, ओके। आर्कएंजल रेग्वाल, रिलेशनशिप हीलिंग, काम, हार्मनी, यिन एंड यांग की एनर्जी। मुझे ये रिलेशनशिप हीलिंग ना जाने क्यों अपने आप के साथ लग रही है, अपने आप के साथ अपने रिश्ते को सुधारना। किसी किस्म की डिनायल में हो यहाँ पर, तो उस डिनायल से बाहर निकलना। डेफिनेटली आप जिन भी चीज़ों को लेकर डिनायल में हो, पाइल नंबर 2, उसके लिए बहुत बड़ी अवेकनिंग है आपकी। आप जैसे वो कहोगे कि आहा ये क्या था, मैं तो क्या सोच रहा था अपने बारे में, मैं तो कुछ और हूँ। जैसे एक नया वर्जन रिलेशनशिप हीलिंग अपने आप के साथ, और उसी के चलते आपके दूसरे लोगों के साथ भी हीलिंग शुरू होगी, दूसरे रिलेशनशिप में भी। लेकिन ये यिन एंड यांग, पहले अपना हील करना, काम एंड हार्मनी। गॉडेस क्वान यिन, कंपैशन, काइंडनेस, डिवाइन मर्सी। लुक, कठोर मत बनिए अपने आप के साथ, पाइल नंबर 2। नेक्स्ट 1 ईयर में आपको इस चीज़ को भी ठीक करना पड़ेगा। कठोर मत बनिए अपने आप के साथ प्लीज़। आप भी काइंडनेस को डिजर्व करते हैं, खास करके अपनी खुद की काइंडनेस को। और गॉडेस क्वान यिन, ये सारे स्पिरिट गाइड्स ये आपकी मदद कर रहे हैं उस चीज़ में। मदर मैरी, प्योरिटी ऑफ हार्ट, फेथ, कंसेप्शन। लुक, ये भी बड़ी प्योर एनर्जी है, बड़ी हीलिंग से भरी हुई एनर्जी है। हैव फेथ, अपना मन साफ रखिए, गॉड कॉन्शियसनेस के साथ जुड़िए, उनके साथ अपने ड्रीम्स बांटिए, और सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। कहीं पर भी कठोरता है आपके अंदर, उसको आप डेफिनेटली इन स्पिरिट गाइड्स की मदद से हील कर सकते हो। कंपैशन को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों एनिमल्स स्पेसिफिकली यहाँ पर मुझे काउस नज़र आ रहे हैं, तो अगर आपको काऊ गाय की सेवा करना पसंद है अगर आपको, तो आप वो भी कर सकते हैं यहाँ पर। वो आपके लिए किस्म का मिरर का काम करेगी। जब आप गौ माँ की सेवा करोगे तो आपके अंदर वो अच्छी अच्छी फीलिंग्स जागेंगी, और वो मिरर का काम करेंगे कि हाँ, अगर ये एनर्जी मैं इनको दे सकता हूँ तो अपने आप को भी दे सकती हूँ। वो एक मिरर का काम कर सकती हैं आपके लिए। ओके, ये बड़े ही इमोशनल से मैसेजेस क्यों हो गए एकदम से, बड़ी इमोशनल सी एनर्जी है। खैर, लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं। ओके, दो ये अपने आप आए हैं। Now you can look. प्लीज़ आप क्यों रिस्ट्रिक्शंस में हो, किस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस में हो? आपको इजाज़त है, बेसिकली ये कार्ड ये कह रहा है तुमको इजाज़त है भाई, तुमको इजाज़त है। ये मैसेज आपसे यही कह, नाउ यू कैन, अब तुम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब तुमको ये मैसेजेस मिल गए। मैसेज पहले 2 ही कार्ड्स में आपकी हायर सेल्फ बता रही है, अरे भाई
तुम अमूल्य हो, तुम्हारे पास वो है जो सभी के पास नहीं है, पेशेंस है तुम्हारे पास, मल्टीपल टैलेंट्स हैं तुम्हारे पास, तो देर किस बात की, नाउ यू कैन। ये रीडिंग को बहुत बड़ा रिमाइंडर समझिए। पाइल नंबर 2, इज इट इम्पॉर्टेंट टू यू? अब ये क्वेश्चन है जो आपके लिए चैनल मैसेज आया है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन जो सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी ले रही है, सबसे ज़्यादा, वो कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप, आपका कोई और प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में रख रहा है। आप कह रहे हो कि ये इतनी ऊर्जा ले रहा है, लेकिन क्या ये सच में इतनी ऊर्जा डिजर्व करता है, या क्या सच में इतनी इंपॉर्टेंट एनर्जी है, इतना इंपॉर्टेंट काम है? ये एनर्जी भी आपको कहीं ना कहीं जो लॉस्ट हो रखे हो आप या स्टक हो रखे हो आप, उससे बाहर निकलने में मदद करेगी। ये क्वेश्चन, लिटरली ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि क्या ये सच में इतना इंपॉर्टेंट है जितना मैंने इसे बना रखा है? वो आपके लिए एक बिंदु हो सकता है उस सिचुएशन से बाहर निकलने का, मूव ऑन करने का, आगे बढ़ने का, या आपके नेक्स्ट स्टेप को भी आप जान सकते हो इससे। क्रिएट मोर स्पेस, यस, ताकि आप रिसीव कर सको ब्लेसिंग्स को। स्पेस क्रिएट करते हैं ताकि हमको ब्लेसिंग्स चाहिए, न्यू बिगिनिंग्स चाहिए, राइट? फेमिनिन एनर्जी भी उसी चीज को दर्शाती है। तो सिंप्लीफाई कीजिए अपनी लाइफ को, जहां आप रहते हैं, जिस जगह में रहते हैं, उस जगह को सिंपल, सुंदर करने की कोशिश कीजिए। जगह रखिए, जंग मत लगने दीजिए अपने ना ही दिमाग में, अपनी ना ही जगह में जहाँ पर आप रह रहे हो फिजिकली। क्रिएट मोर स्पेस। आप कोई ऑल्टर भी अपने लिए बना सकते हो, जहाँ पर बैठकर आप प्रेयर्स कर रहे हो, ईश्वर के साथ बातें कर रहे हो, अपने ड्रीम्स को लिख रहे हो, दर्ज कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो। आप उसमें सुंदर सुंदर ऐसे जैसे ये फ्लावर रखे हैं, कैंडल्स रख सकते हो, क्रिस्टल्स रख सकते हो, हाई वाइब्रेशन की चीज़ें रख सकते हो, कोई आपका फेवरेट एनिमल है उसकी तस्वीर रख सकते हो, जो चीज़ें आपको अच्छा बनने के लिए प्रेरित करती हैं, कोई किताबें हैं वो रख सकते हो। वो आपकी सीक्रेट स्पेस है बेसिकली। इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो, ठीक है? और फाइनली है आपका कम ऑन, एम हायर। अब ये कितना बड़ा इत्तेफाक है कि ये यहाँ पर मैसेज आया है और कोई नहीं आ गया। एम हायर क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास वो काबिलियत मौजूद है। तुम 5 ऑफ पेंटिकल्स के लिए नहीं बने हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के लिए बने हो। बड़ा सोचो, तुम बड़ा कर सकते हो। आई रियली होप पाइल नंबर 2 आपको इस चीज़ का तो एटलीस्ट एहसास है कि पेशेंस का गुण होना ये कितनी बड़ी बात है। ट्रस्ट मी, मैं ये बात सिर्फ कहने को नहीं कह रही हूँ, मैं समझती हूँ इस बात की गहराई को कि धैर्य आज के समय में जिसके पास है उसकी जीत निश्चित है मेरी जान। बजाय इसके कि अगर वो ऑब्वियसली उसको अपनी उस पेशेंस का इस्तेमाल करना है, उसको देखना है कि हाँ पेशेंस है मुझ में, रिएक्शंस इम्प्रूव होते हैं अगर हमारे में पेशेंस हो, राइट? हम वॉइसेस से ज़्यादा डरते नहीं हैं, आउटकम्स जो हो रहे हैं उससे ज़्यादा डरते नहीं हैं। हम कहते हैं कि पेशेंस पेशेंस, ये समय भी टल जाएगा, ये समय भी टल जाएगा। एम हायर। और आपके पास तो सबसे बड़ा सारथी ईश्वर, ईश्वर की रोशनी है आपके साथ। जिसने ईश्वर को ही अपना सारथी बना लिया, वो क्या हारेगा? वो तो जीतेगा ही जीतेगा, वो तो सिकंदर बनेगा ही बनेगा। यस, पाइल नंबर 2 ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको इंसाइट्स मिली है। ये कितने सुंदर कार्ड, इनके रंग देखो कितने सुंदर है, इलस्ट्रेशंस कितनी सुंदर हैं। आई होप कि इससे आपको इंस्पिरेशन मिली है इस पूरे कार्ड्स को देखकर भी। तो प्लीज एक्शन लेना है अभी हमको, ओके? तो यस, ये आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 2। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, ये कार्ड्स आपको सुंदर लगे हैं, ये मैसेजेस आपको सुंदर लगे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ ही आप शेयर करना चाहें उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेरी वेबसाइट है www.shunyacreates.com, वहाँ पर जाकर आप मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके? तो अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।
बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर आर्कएंजल माइकल के इस सुंदर से कार्ड को चूज़ किया है, सबसे पहली बात मुझे बहुत पसंद है ये कार्ड। आई थिंक बहुत ही मॉडर्न लुक दिया गया है आर्कएंजल माइकल को, तो वेरी गुड चॉइस पाइल नंबर 3, मुझे बहुत पसंद है ये कार्ड। ओके, तो लेट्स सी नेक्स्ट 1 ईयर में आपकी जो डेस्टिनी है वो कैसे अनफोल्ड होगी। ओके, अगर हम इस कार्ड को ही रीड करें तो इस कार्ड का नंबर है नंबर 1, जो कि अपने आप में न्यू बिगनिंग को दर्शाता है। तो ऐसा लगता है कि इस पाइल को जैसे शुरू से शुरू करने का मौका मिल रहा है, एक फ्रेश स्टार्ट, एकदम से कोई फ्रेश जैसे हवा हो, फ्रेश ताजगी सी महसूस करे कोई अपने लंग्स में भी कि ओ माय गॉश ये कितनी फ्रेश एनर्जी है, फ्रेश सा पानी हो जैसे पहाड़ों में जो होता है, तो मैं वैसी फ्रेश एनर्जी महसूस कर सकती हूँ। और ऐसा लगता है कि इसकी वजह से कोई गिला शिकवा नहीं है कि ओ माय गॉश मुझे शुरू से शुरू करना पड़ रहा है, फिर से वही साइकिल, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे इसकी जगह है क्या है कि कोई खुश है कि हाँ उनको एक नए पर्सपेक्टिव के साथ एक न्यू बिगनिंग करने का मौका मिला। तो आप बहुत ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में होंगे, मुझे ऐसा भी लगता है। और आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड में क्लियर भी होंगे कि यस, एक साल में प्रैक्टिकली इतना अचीव किया जा सकता है तो मैं इतना ही करूँगा। जैसे आप बहुत क्लियर हो, 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा नहीं मैं महसूस कर रही हूँ यहाँ पर। ओके, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी महसूस करोगे। आपका आर्कएंजल माइकल के साथ भी रिश्ता और मजबूत होगा, और उनकी वजह से ही आपके जीवन में कहीं पर भी अगर कोई फॉल्स एनर्जी है, कहीं झूठ है, उसको एक्सपोज करने में आर्कएंजल माइकल आपकी मदद करेंगे। सच जो होता है हमको मुक्त करता है, तो फ्रीडम, आपको पता चल जाएगा कि इसके साथ मुझे डील करना है या नहीं करना। वो एक्सपोज करेगी, जो डार्क एनर्जी है अपने आप को एक्सपोज करेगी। तो बहुत सारी क्लैरिटी, बहुत सारे आंसर्स आपको मिलेंगे अपने इस आने वाले एक साल में, और आप बहुत ब्लेस्ड महसूस करोगे। डेफिनेटली इस पाइल को कोई मौका मिल सकता है किसी बहुत ही फ्रेश इन्वायरमेंट से हो, फ्रेश हवा हो, फ्रेश पानी हो, पहाड़ हो, लिटरली ऐसी जगह पर ट्रैवल करने का भी आपको मौका मिल सकता है। ओके, सो बहुत ही सुंदर एनर्जी। नाउ लेट्स सी पाइल नंबर 3। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपके नेक्स्ट 1 ईयर को लेकर क्या मैसेजेस आपको देना चाहती है, और वो आपके इस 1 ईयर को कैसे देख भी रही है। ओके, तो शफल करेंगे कार्ड्स को पाइल नंबर 3 के लिए। थैंक यू। ब्रांड न्यू बिगिनिंग से मुझे ये शब्द भी चैनल हो रहा है, और वो मुझे लिटरली जैसे कोई शंख बजा रहा हो, जैसे शंख बजाकर हमको ये कहते हैं कि आगाज़ हो, आरंभ हो, ऐसी एनर्जी है, और ख़ास करके ये आपके करियर में लग रही है। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 3। कुछ बड़ा अचीव करने वाला है ये पाइल अपने करियर में, अपनी लाइफ में कुछ बनने वाला है। जैसे मैं ऐसी एनर्जी में महसूस कर सकती हूँ अपने गट में भी, जैसे किसी को पता है कि हाँ बस मेरा वक्त आ गया है अब कुछ करने का, जैसे मेरा टाइम आ गया है शाइन करने का। मैं ऐसी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। लेट्स सी पाइल नंबर 3, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। ओके, आई गेस ये कार्ड आना चाहता है। वाओ, dancing in the rainbow. Break free from whatever you feel is holding you back. Express happiness. Find out what you truly desire. Number 7. I'm telling you, pile number 3, आप कुछ बड़ा करने वाले हो। ये 10 of cups की एनर्जी है। यहाँ पर कोई लिटरली अल्टीमेट हैप्पीनेस, अगर मैं इस आपसे पूछूं पाइल नंबर 3, आपके लिए अल्टीमेट हैप्पीनेस क्या है? आपके लिए वो कौन सा एक ऐसा गोल है जिसको अचीव करके आपको लगा कि यस यही चाहिए था नाज, वो यस वाली एनर्जी जिसमें आप में आ जाए, वो एटीट्यूड आ जाए आप में। आई फील लाइक कि आप 1 ईयर फ्रॉम नाउ में उसी को ही अचीव कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके मन पसंदीदा जो आपका पर्सन है उसके साथ शादी है। कुछ लोगों के लिए किसी परफेक्ट लोकेशन में, मतलब परफेक्ट लोकेशन में किसी का कोई घर मिल रहा है। ओके, कुछ लोग यहाँ पर लिटरली मूव चाहते थे, अगर किसी नई जगह पर वो मूव कर पा रहे हैं।
कुछ लोगों की यहाँ पर ख्वाहिश है कि वो ट्विंस या ट्रिपलेट्स के साथ प्रेग्नेंट हो। मुझे आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी होती ही नज़र आ रही है। लिटरली हर वो चीज़, हर वो ख्वाब जो आपको गुदगुदी सा दे जाए आपकी मुझे वो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन दिख रही है। रेनबोज को तो हम कहते ही मैनिफेस्टेशन है, हम कहते ही अलाइनमेंट है, 7 चक्रा अलाइनमेंट, 7 कलर्स, राइट। तो डांसिंग इन द रेनबो, आप डांस करने वाले आप 1 ईयर फ्रॉम नाउ में डांस करने वाले हो। पायल नंबर 3, बहुत सारा फन, बहुत सारी प्लेफुलनेस एनर्जी आपके जीवन में आ रही है। डॉल्फिन एनर्जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। पायल नंबर 3, be insightful and established. Number 49, ground and rebalance your energy. तो डेफिनेटली आपको रीबिल्डिंग, न्यू बिगिनिंग का ही मैसेज था ना यहाँ पर भी। नंबर 1 से नई फाउंडेशन रेडी करना, रीबिल्ड करना, तो इसका आपको मौका मिलेगा और उसी के चलते रीबैलेंस करोगे। जो चीज़ें अलाइनमेंट में नहीं है उनको अलाइनमेंट में लेकर आने की कोशिश करोगे। ब्रिंग योर अवेयरनेस इनटू द नाउ रादर देन अलाइंग इट टू ऑक्यूपाई द पास्ट और फ्यूचर। ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर प्रेजेंट के साथ, क्योंकि ये बिजी एनर्जी है मेरी जान, इसमें बहुत सारा कर्म है, बहुत सारा एक्शन है, तभी हम 10 ऑफ कप्स तक पहुँच भी सकते हैं, राइट। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रहकर एक्शन लोगे। आप कोई ना कोई यहाँ पर ऐसी मेडिटेशन के साथ भी जुड़ सकते हो जो ज़्यादा दिखने में ट्रेडिशनल नहीं है। ट्रेडिशनली क्या होता है कि हम आंखें बंद करके मेडिटेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई जैसे मेडिटेट कर रहा है लेकिन मेडिटेशन के लिए कोई स्पेशल कोई काम नहीं हो रहा। आप अपने काम को ही अपना मेडिटेशन शायद बना लोगे। प्रेजेंट मोमेंट में रहकर काम करना, इंस्पायर्ड एक्शन लेना, प्रैक्टिकल गोल्स रखना, ऐसे नहीं कि कोई 24 घंटे हैं और हम कहें कि 24 घंटे में ही सारा काम हो जाए। तो आपकी हायर सेल्फ आपको यही कह रही है कि यस, अपनी अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपको प्रेजेंट मोमेंट में रखना है, अलाइनमेंट में रखना है। और यहाँ पर वो उसकी मैनिफेस्टेशन दिखा रही है। अगर आप ये करोगे, बैलेंस रखोगे, तो ये होगा। पहले कार्ड में ही पूरी रिपोर्ट कार्ड दे दी आपकी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अड्रिफ्ट इन शैलो वाटर, नंबर 15। टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड रिकनेक्ट टू योर इनर पीस। फिर से वही फ्रेश एनर्जी आ गई। पायल नंबर 3, आपके लिए स्पेसिफिकली प्राणायाम आ रहा है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आ रही है, तो आपको वो करना चाहिए। नोटिस द स्मॉल थिंग्स एंड अप्रिशिएट देम। तो आपके लिए एक एटीट्यूड आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि आप अपने भीतर लेकर आएँ इस 1 ईयर के साइकिल में, जहाँ पर आप बड़ी चीज़ों को लेकर तो खुश हो, बड़ी चीज़ों को लेकर तो ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, लेकिन छोटी चीज़ों के लिए भी कर रहे हो। तो छोटी छोटी हैप्पीनेस, छोटी छोटी ब्लेसिंग्स, जहाँ आपको हंसने का, मुस्कुराने का मौका मिले किसी के साथ, चाहे 5 मिनट की मुलाकात में भी आप अच्छा महसूस करें, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड शो करना, उन चीज़ों के लिए भी अप्रिशिएशन जो है वो शो करना। ओके, तो छोटी छोटी चीज़ों को भी यहाँ पर इंजॉय करना है हमको। आपकी हायर सेल्फ यही चाह रही है, आपको यही कहना चाहती है। ओके, इसी से ही हम आपके टैरो के भी अब यहाँ पर देखते हैं कि टैरो से क्या मैसेजेस हैं इस बार के लिए। पायल 3, थैंक यू। पायल 3, one more time please, and Shania, Pal 3, thank you। ये थोड़े बड़े हैं कार्ड्स गाइस, तो इस वजह से मैं थोड़ा अलग तरीके से शफल कर रही हूँ आज। ओके, ये कार्ड आना चाहता है तो मैं लेने वाली हूँ। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब ये किसको नहीं चाहिए? ये कार्ड किसको नहीं चाहिए? ये पावर है, ये पैशन है, ये रोमांस है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो वाइब्रेंट एनर्जीज होती हैं जो हमको इंस्पायर्ड रखती हैं, ज़िंदा रखती हैं, कुछ अचीव करने के लिए प्रेरित करती हैं, ये सब चीज़ें रहेंगी आपके 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से लिटरली कोई अपने लिए एक बड़ा स्टेटस यहाँ पर जैसे अचीव कर रहा है। CEO वाइब्स हैं यहाँ पर। कुछ लोग यहाँ पर अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करेंगे 1 ईयर में और उस पर आपको सक्सेस मिलेगी। कुछ लोग यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स में सक्सेस चाहते हैं, वो सक्सेस मिलेगी आपको।
यहाँ पर जैसे थ्रोन की ऊर्जा है, सिंहासन की ऊर्जा है कुछ लोगों के लिए। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से रोमांस के लिहाज से भी ये कार्ड बहुत अच्छा माना जाता है। तो रोमांटिक पार्टनर आपके जीवन में रहेंगे जिनमें पैशन होगा, प्यार होगा, रिस्पेक्ट होगी, सब कुछ होगा। और जैसे बहुत इंडिपेंडेंट भी बनोगे। क्वीन की ऊर्जा इंडिपेंडेंस के बारे में भी बात करती है। इसी से हमारे पास अगला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। कम ऑन we have ace of wands, okay, and we have prince of wands जो कि है knight of wands। चारों के चारों कार्ड्स यहाँ पर wands के हैं, फायर के हैं, रोशनी के हैं। मैं पहले ही बता चुकी हूँ इस पायल को कि ये पायल कुछ बड़ा करने वाला है। ये एनर्जी आपकी इस कार्ड में ही थी मेरी जान। तो देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स से बहुत सारा रिलीज भी करोगे आप, खास करके जहाँ पर आप अकेले ही सारे काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि बस आपको ही सब कुछ देखना है, सब कुछ करना है, और उसके चलते लाइफ में स्ट्रक्चर नहीं है, लाइफ में एक किस्म का भारीपन सा है, तो आई थिंक आप इसको रिलीज़ करोगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स कंप्लीशन का कार्ड होता है। यहाँ पर कोई कर्जा है आपके ऊपर, कोई भार है आपके ऊपर, कोई बुली कर रहा है आपको, कोई आपको ब्लैकमेल भी अगर करने की कोशिश कर रहा है। आई फील लाइक कि इसकी एंडिंग है। आप इतने पावरफुल बन जाओगे, ये एनर्जी छू ही नहीं सकती आपको। ये रोशनी देख रहे हो, ये सन की एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स की, ये न्यू बिगिनिंग है। और यही आग की ऊर्जा आप यहाँ पर भी देख सकते हो, येलो एनर्जी, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि सन की एनर्जी में ये पायल टैप इन करेगा। आप अपने लाइफ पर्पस के साथ भी जुड़ सकते हो, क्योंकि सन मेरे लिए लाइफ पर्पस है, डेस्टिनी है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी जो कॉलिंग है उनकी, उसको लेकर न्यू बिगिनिंग लेंगे। यहाँ पर लीप ऑफ फेथ लेंगे। यहाँ पर जैसे ये जो स्टैग की ऊर्जा है, ये जंप करने वाली है, और वो सिर्फ रणनीति देख रहा है कि हाँ, यहाँ से जंप करूँगा तो दूसरी तरफ पहुँच जाऊँगा। तो जैसे कोई अपने ऊपर बहुत विश्वास दिखा रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, और उसके चलते आप बहुत सारे नए नए एक्शंस लोगे। ये न्यू है, एसिस की ऊर्जा क्या है कि कोई अपने गिफ्ट को एक्सेप्ट कर रहा है और उसके चलते अपनी जर्नी को शुरू कर रहा है। तो बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स आप अपनी तरफ से लोगे, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करोगे, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करोगे, और उसकी वजह से सक्सेस ही सक्सेस है। आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे, आप अपना नाम कर पाओगे। मुझे नहीं लगता कि ये पायल 1 ईयर फ्रॉम नाउ में किसी ऐसी गुप्त सी ऊर्जा में होने वाला है। नहीं, लोग आपके नाम को जानेंगे, आपके काम को पहचानेंगे, आप स्पॉटलाइट में आने वाले हो। लोगों को पता होगा कि अच्छा, ये जो इंसान है ये काम करता है और ये काम बहुत खूबी से कर सकता है, तो इसके साथ हमको काम करना है। आपके नाम को पहचान मिलने वाली है नेक्स्ट 1 ईयर में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से लिटरली अगेन यहाँ पर घोड़ी पर सवार है तो यहाँ पर कोई शादी के लिहाज से भी बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे ऑफ़र्स मिल सकते हैं। नाइट्स ऑफ़र्स के बारे में भी बात करते हैं, तो उस लिहाज से भी वो एनर्जी आपके लिए ओपन रहेगी। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका ध्यान नहीं है अभी इन चीज़ों की तरफ। आप जैसे कुछ करना चाहते हो, बनना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो जैसे, और आप जैसे सही पार्टनर का भी वेट करोगे, क्योंकि आप बैठे हो क्वीन की ऊर्जा में, आपकी तरफ ऑफर्स आ रहे हैं नाइट्स के, तो आप कह रहे हो कि नो, मैं अपने किंग का वेट करूंगी या मैं अपने क्वीन का वेट करूंगी यहाँ पर, जिस भी लिहाज से आपकी ऊर्जा है। तो यह हिसाब आपको लगेगा कि मैं वर्दी हूँ अच्छी चीज़ों की। मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे लोग 1 ईयर फ्रॉम नाउ में फाइनेंशियली इतने दुरुस्त होंगे कि वो जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं जिसको खरीदने का कभी कभी हमारा मन रहता है कि ये खरीदना है, ये खरीदना है, आप उसको भी यहाँ पर केपेबल बन जाओगे। बहुत सारे लोग अपने माता पिता को कहेंगे कि हाँ, अब आप मुझको जिम्मेदारी दे दो, आप बस रेस्ट करो, और उससे भी आपको बड़ी किक मिलेगी कि यस, मैं कुछ बन गया। आज मेरे मामा पापा एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, सारी ओवर उन्होंने काम किया, लेकिन अब ये जिम्मेदारी मेरी है, और आप बहुत ऐसे वो यस वाली फीलिंग में पाओगे अपने आप को। बहुत प्राउड भी महसूस करेंगे आपके पेरेंट्स। एस ऑफ वॉन्ड से पैशन या क्रिएटिविटी के लिहाज से कुछ भी नया करना है, कर लो। पायल नंबर 1 सक्सेस है आपके लिए। ये रैपिड सक्सेस है, जैसे ये सूरज को फैलती 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 कैसे वो अग्नि फैल ही रही है, राइट। तो बहुत क्विक रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं इस पायल को। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, खास करके आपकी बैक पेन को लेकर,
आई फील लाइक कि एक्टिव रहना, एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये भागने की, रनिंग की एनर्जी है, रन यू नो। तो आपको कोई ना कोई ऐसा एक्टिव रूटीन भी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, अप्लाई करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, जहाँ पर आप थोड़े से एक्टिव हो। यू नो, वॉक पर जाना, ये सब करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उससे आपकी बैक बहुत अच्छी हो सकती है। ओके, तो ये बहुत सारे मैसेजेस, इसी से ही हम देखते हैं कि आपको कौन से बेबी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर वी हैव हील योर हार्ट बीट। रोडोनाइट। तो ये है तो वुंडेड पायल, कुछ ना कुछ तो है ऐसा जिसके दिल को मरम्मत की ज़रूरत है। अभी बैंडेजेस नज़र आ रही हैं यहाँ पर, ऐसे स्टिचेस किए हों, यू नो, और यहाँ पर एक जैसे वुंड खुला हुआ है। हो सकता है कि इस वक्त ये पायल जब ये रीडिंग सुन रहा है किसी किस्म के हार्ट ब्रेक से गुजर रहा है। एंड आई एम रियली सॉरी अगर आप इस एनर्जी से गुजर रहे हैं। मैं आपको बहुत सारी हीलिंग भेज रही हूँ। ओके, और यकीन मानिए ये टेम्प्ररी है। ओके, और आपको आपके बेबी स्टेप्स में यही कहा जा रहा है, टेक योर टाइम, इट्स ओके। अगर कोई वुंड ऐसा है जो ज़्यादा हीलिंग मांग रहा है, इट्स ओके, उसको टाइम दो। हीलिंग अपना समय लेती ही है। ओके, तो बेबी स्टेप्स, खास करके जो दिल से जुड़े हुए मैटर्स हैं आपके, जिसमें आप थोड़े से तंग हो रखे हो, आपको थोड़ा सा दर्द हो रहा है, बेबी स्टेप्स लीजिए। इसमें आप जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं। ओके, मुझे एक चीज़ पता नहीं क्यों यहाँ पर चैनल हो रही है पायल नंबर 3 कि अगर आप कोई हीलिंग ले रहे हो, कोई कुछ सीख रहे हो या कुछ ले रहे हो हीलिंग, तो एक वक्त पर एक ही काम करना। जैसे एक वक्त पर अगर आप रेकी कर रहे हो तो रेकी करना, और सारी चीज़ें एक जगह पर करने की ज़रूरत नहीं है। उससे भी उलझ जाओगे, उससे हीलिंग नहीं होगी। ओके, थोड़ा सा ठहराव लेकर आने की कोशिश करनी है अपनी हीलिंग के साथ। ओके, ये बहुत ज़रूरी है आपके 1 ईयर के साइकिल के लिए भी। यहाँ ओह माय गॉश, वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ लव, रोज कॉर्ड्स। इस पायल को डेफिनेटली बहुत प्यार की ज़रूरत है फिलहाल। सो स्लो बेबी स्टेप्स में क्या कर सकते हैं ये पायल नंबर 3 कि लव की नई डेफिनेशन। आप अभी तक जिस लिहाज से प्यार की ऊर्जा को रीड करते हो, समझते हो कि प्यार ये है, प्यार में होना इसको कहते हैं, प्यार में ऐसे ऐसे एहसास होते हैं, ठीक है आपकी डेफिनेशन है। लेकिन यहाँ पर जैसे अ डिफरेंट काइंड ऑफ लव, जैसे एक नई डेफिनेशन रेडी करना, और वो नई डेफिनेशन नए एक्शंस को लेकर आएगी, नए रिएक्शंस को लेकर आएगी और नए आउटकम्स को लेकर आएगी। कभी कभी हम जैसे देखते हैं किसी सिचुएशन को, उसी की वजह से जो कुछ गलत भी हो रहा है, हम कहते हैं कि नहीं नहीं प्यार है, कोई बात नहीं, प्यार में तो सब जायज़ है, और उसी के चलते हम कभी कभी अब्यूज़ को भी सही कहने लगते हैं, वो एक्सक्यूज़ बन जाता है हमारा। नहीं, यहाँ पर लिटरली, क्योंकि यहाँ पर किसी का दिल टूटा है, किसी ने कुछ सबक लिया है, तो यहाँ पर एक नई डेफिनेशन, लव क्या है आपके लिए। लव में क्या हार्ट ब्रेक की एनर्जी को या चीटिंग की एनर्जी को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या वो लव है? वो नहीं है। तो अगर आपकी डेफिनेशन में ये है कि लव में चीटिंग होती है, हार्ट ब्रेक होता है, एंड इट्स ओके, नो, एक नई डेफिनेशन बिल्ड कीजिए। वो भी आपको इस क्वीन कॉन्शियसनेस में टैप इन करने में मदद करेगी कि नहीं, प्यार धोखा नहीं है, प्यार विश्वास है, और जहां मुझे भी विश्वास मिलेगा मैं उसी ऑफर को यहाँ पर एक्सेप्ट करूंगा। तो एक नई डेफिनेशन बिल्ड कीजिए अपने लिए। एंड वी हैव सो मच लाइफ इन यू। लुक, वी हैव एस ऑफ कप्स, पेरिडॉट, सो मच लाइफ इन यू। आप जो भी कर सकते हो, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, वो करो। बेसिकली ये कार्ड यही कह रहा है कि तुम में इतनी ऊर्जा मौजूद है, इतनी लाइफ मौजूद है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ पर तुम एक्चुअल में ये 7 रंग, जो ये 7 कलर्स हैं, 7 ड्रीम्स अपनी फुलफिल कर सकते हो। अगर मैं आपसे अब ये पूछूं पायल नंबर 3, आपकी वो कौन से 7 ड्रीम्स हैं जो आपको लगता है कि आपको चाहिए? उन 7 ड्रीम्स को इस 1 ईयर के टाइम फ्रेम में लगा दो कि इस 1 ईयर में
मैं अपनी इन 7 ड्रीम्स को पूरा कर सकता हूं। ये कार्ड यही कह रहा है। बेबी स्टेप्स, ये एक किस्म का थॉट प्रोसेस है। ये रातों रात नहीं होगा। इसके साथ बैठना पड़ेगा, इसको बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि सो मच लाइफ इन मी, सो मच लाइफ इन मी, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। सपना मेरा है तो सपने को पूरा करने की ताकत भी है मुझ में। राइट, ये बार बार खुद को आपको रिमाइंडर देना है। ये आपके बेबी स्टेप्स में मौजूद है ऊर्जा। ओके, अब इसी से ही ये देखते हैं कि आप किन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड शो करना समय समय पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी सक्सेस रेट को बढ़ाता है। राइट, हमें अलाइनमेंट में रखता है। तो लेट्स सी, अच्छे भाव में रहने के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स सी पाइल नंबर 3। थैंक यू। One more time, please. And Shania, okay. The miracle of forgiveness. Wow. Ouch. Pile number 3. Archangel Jermiel. Thank you, Jermiel, for helping me understand the process of forgiveness. तो definitely ये बहुत accurate card आया है आपके लिए। एंड ट्रस्ट भी मैंने कार्ड देखे नहीं थे, ये पहले से ही निकाल रखे थे। तो फॉरगिवनेस, तो जिसने भी ये किया आपके साथ, ऑब्वियसली हमको लेसन सीखना होता है और फॉरगिव करना होता है, क्योंकि फॉरगिवनेस हमको आगे बढ़ने में मदद करती है। राइट, तो द मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस, किसी को माफ़ करके अगर आपको अच्छा महसूस हो, आप रिलीज़ महसूस करें, डेफिनेटली वो इशारा है कि एंजल्स ने उसमें आपकी मदद की है उस प्रोसेस में। तो उस वक्त आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है कि थैंक यू, आपने मेरे लिए फॉरगिवनेस के प्रोसेस को ईजी किया और मैं आज फॉरगिव कर पाई हूँ। खास करके आर्कएंजल जर्मियाल। ओके, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रीडिंग के। वी हैव कनेक्ट विद म्यूजिक। थैंक यू एंजल्स फॉर इंस्पायरिंग मी थ्रू म्यूजिक। ये आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी है। तो ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आप यहाँ पर कला से भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सिर्फ म्यूज़िक नहीं लूँगी मैं यहाँ पर, म्यूज़िक कला है तो कला कुछ और भी हो सकती है, लिटरली। राइट, बहुत सारी इंस्पिरेशन रहेगी। और कला एक ऐसी चीज़ है जो एक्चुअल में बहुत इजीली अवेलेबल है हमारे पास यूट्यूब है ना। तो यूट्यूब में हम अच्छी अच्छी वीडियोस देख सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हम, कितनी इंटरनेट पर बस ऐसे टाइप करना है और हमारे लिए वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगी कला से जुड़ी हुई। हम पैटर्न्स देख सकते हैं, सुंदर तस्वीरें देख सकते हैं, है ना। तो कला आपको बहुत इंस्पायर रखेगी और इस चीज़ के लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करते रहना है समय समय पर। कोई अच्छी किताब पढ़ी है, कोई अच्छी पेंटिंग देखी आपने, कोई अच्छे लिरिक्स सुन लिए आपने, कुछ पैटर्न नया देख लिया आपने जो आपको इंस्पायर करेगा, अच्छा करने के लिए प्रेरित करे। ग्रैटिट्यूड शो करना उस वक्त। ओके, फिर है हमारे पास अ चेंज एंड ट्रांजिशन। आर्कएंजल एजरियल। थैंक यू एजरियल फॉर लीडिंग मी सेफली थ्रू दिस चेंज। तो आप एक बदलाव से गुजर रहे हो और उस बदलाव में समय समय पर मैं तो कहती हूँ हर दिन ये ग्रैटिट्यूड शो करो, क्योंकि आप बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। पाइल नंबर 3, इतनी मैसिव एनर्जी, ट्रस्ट मी, ना पाइल नंबर 1 में थी ना पाइल नंबर 2 में थी। ये बहुत मैसिव है, ये एनर्जी इतनी मैसिव है, इसको पिंजरे में बंद नहीं किया जा सकता। आग का कोई पिंजरा नहीं होता, कहते हैं आग का कोई पिंजरा नहीं होता। आग उसकी एनर्जी में पिघल जाएगा सब कुछ। तो ये वही आग है, इसका कोई पिंजरा नहीं है, इसको कैद नहीं किया जा सकता। तो हर दिन थैंक यू शो कीजिए कि थैंक यू कहिए कि थैंक यू मेरी लाइफ को इस तरीके से बदलने के लिए। The divine physician Archangel Raphael. Thank you Raphael for shining your divine light upon my healthy body. तो यहाँ पर हेल्थ इश्यूज में किसी को हार्ट की कोई समस्या है, दिल से जुड़ा हुआ कोई घाव है आपका, कोई लिटरली कोई इलनेस है आपकी, आर्कएंजल राफेल उसको हीलिंग दे रहे हैं। जस्ट अपने आप को ओपन रखिए उस हीलिंग के लिए। बेबी स्टेप्स, डाइट में कुछ बदलाव, डाइट में बदलाव लेकर आएंगे। एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करेंगे।
अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, अच्छी संगति में बैठेंगे, दिल खोल के हंसेंगे, लाफ्टर थेरेपी उससे भी दिल मजबूत बनता है ना। तो आर्कएंजल राफेल का आना इस बात का संकेत है कि आपकी हेल्थ में बहुत सुधार होगा नेक्स्ट 1 ईयर में, और आपको समय समय पर उस चीज़ के लिए थैंक यू कहना है। ओके, तो यस, इसी से ही और आगे देखते हैं कि ये जो डिवाइन एनर्जीज हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, ये आपकी और कैसे मदद कर सकते हैं। तो लेट्स सी पाइल नंबर 3, one more time please, and Shunya, okay. आर्कएंजल हैनियाल नंबर 1 अगेन, तो नंबर 11 भी आर्कएंजल का ही नंबर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंडशिप, साइकिक एबिलिटी एंड मून साइकिल्स। तो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ में भी बहुत वृद्धि होगी नेक्स्ट 1 ईयर में, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ में वृद्धि होगी, और ये साइकिक एबिलिटीज़ आपके स्पेसिफिकली अच्छे फ्रेंड्स को चूज़ करने में मदद करने वाली है कि किन लोगों के साथ दोस्ती करनी है और किन लोगों को अवॉइड करना है। आपको पहले ही जैसे वो यहाँ दाल में कुछ काला है, ये ऐसी वाइब्स नहीं दे रहा जैसा ये दिखा रहा है। आपकी वो इंट्यूशन इस तरीके से आपकी मदद करने वाली है, सही कॉन्टेक्ट्स बनाना, ताकि आपकी लाइफ और सरल हो। पाइल नंबर 3, मैं सच में नहीं बता सकती हूँ आप एक्चुअल में कितनी ब्लेसिंग्स की तरफ बढ़ रहे हो यहाँ पर। मैरी मैक्लेनी नंबर 19, डिवाइन फेमिनिन, डिवोशन, एंड वी हैव सेक्रेड सेक्सुअलिटी, फायर फायर फायर। ये एक्चुअल में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ही एनर्जी है। कुछ बदलने वाला है आप में, आपके कपड़े पहनने का ढंग, आपकी बॉडी में बहुत मुझे एक सेक्सी एनर्जी आती हुई नज़र आ रही है, आपकी फिगर मुझे बहुत सुंदर बनती हुई नज़र आ रही है। कुछ है आप में ऐसा जो पाइल नंबर 3 जो शाइन कर रहा है। आई रियली डोंट नो मैं इसको और कैसे एक्सप्लेन करूँ। कुछ बदल रहा है आप में, आप निखर रहे हो, आप संवर रहे हो। कॉन्फिडेंस आपका मतलब दूर से ही नज़र आ जाएगा कि ये बंदा बड़ा कॉन्फिडेंस है भाई। आप छुपने नहीं वाले, मैंने यही कहा था ना आपको, यहाँ पर भी नाम जानेंगे लोग आपका। आर्कएंजल क्रिस्टियल, हायर कॉन्शियसनेस, लाइट, क्राइस्ट, लाइट। लुक, तो यहाँ पर क्राइस्ट कॉन्शियसनेस है जो लिटरली बात करती है कि येलो एनर्जी, ईश्वर के साथ आपके पास क्लैरिटी मौजूद है। बेसिकली सन की एनर्जी अगेन, आप बहुत करीब हो जैसे हायर सेल्फ के, अपनी डिवाइन के, सच क्या है, इन सब चीज़ों के यस आंसर है मेरे लिए। ये कार्ड जो है मेरे लिए यस आंसर है। यहाँ पर हाई वाइब्रेशन में रहना, हाई वाइब्रेशन से जुड़े हुए काम करना। तो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर मैसेजेस क्या हैं। पाइल नंबर 3, ओके। बी पेशेंट, धैर्य रखना, प्रेजेंट मोमेंट में जितना रह सकते हैं आप उतना रहने की कोशिश करना। पेशेंस का एक वो कहते हैं कि गहना है जिसको आपको खरीदना पड़ेगा, उसको अचीव करना पड़ेगा। तो पेशेंस रखना है बहुत ज़्यादा। ओके, द फर्स्ट किस, वाओ कुछ है ऐसा जो पहले एक्सपीरियंस नहीं किया गया। द फर्स्ट किस, ऑब्वियसली द फर्स्ट किस माने कि पहले ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है। द फर्स्ट किस लिटरली कोई यहाँ पर डिवाइन यूनियन में फिजिकल यूनियन में भी जा सकता है किसी के साथ। द फर्स्ट किस, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैनल मैसेज। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो पहली बार ही हम महसूस करते हैं, पहले नहीं किया। समथिंग न्यू, समथिंग प्रोफाउंड कि वाह, ऐसा तो पहले कभी महसूस नहीं किया। ओह माय गॉश, पायल 3 कितनी फायर है आप में। हाँ, थोड़ी सी भेजो मेरी तरफ भी फायर, थोड़ी सी इंस्पिरेशन भेजो, कमेंट में लिखो कुछ अच्छा मेरे लिए। इतनी फायर लेके बैठे हो। जूम आउट, बिग पिक्चर, ज़्यादा ही करीब हो रखे हो जिनसे थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा वहाँ से बड़ी पिक्चर।
छोटी छोटी चीज़ों से मोह पाल लोगे तो फिर स्टक एनर्जी में चले जाओगे। क्वीन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देती ज़्यादा, ये कहती है कि है तू कौन होता है मुझे कहने वाला, तू क्या मुझे कॉम्प्लीमेंट देगा, मैं खुद को दे सकती हूँ। बड़ी पिक्चर को समझती है, राइट। उसे पता है, पहली बात उसे पता है वो क्वीन है, वो अपनी एग्जिस्टेंस को समझ। जूम आउट करो, पायल नंबर 3। छोटी छोटी चीज़ों से मोह पालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कि उसने ये कह दिया, ओ माय गॉश अब मैं सारी रात रोकर गुजार रहा हूँ, वो प्लीज़ मत करो, आपको शोभा नहीं देती वो ऊर्जा। ओपन, सेंस, रिपीट। ओपन योर सेल्फ, जो कि ये एनर्जी है। हार्ट चक्रा ओपन रखो। सेंस, अपनी फीलिंग्स को अपना गुरु समझो कि आपकी फीलिंग्स आपको क्या महसूस करवा रही हैं, और इस साइकिल को रिपीट करो। ये आपकी सक्सेस आपकी डिटर्मिन करेगी। ये एनर्जी ओपन रखना, अपने आप को रिसेप्टिव रखना, सेंसिबल रहना, इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना, और इसी चीज़ को रिपीट करते रहना। तो यस, ये आपके मैसेजेस हैं पायल नंबर 3। कितनी इंटरेस्टिंग रीडिंग हुई है, और रोशनी ही रोशनी है भाई इस पूरी रीडिंग में। तो यस, ये आपकी रीडिंग है पायल नंबर 3। अगर ये मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए हैं, ये मैसेजेस आपको सुंदर लगे हैं, ये कार्ड सुंदर लगे हैं आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेरी वेबसाइट है www.shunyacreates.com, वहाँ पर जाकर आप मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है। ओके, तो यस, अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।